हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम के 35वें दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। एक बार एक परिवार था, जैसे हर परिवार होता है। तो उसकी पत्नी, एक व्यक्ति की पत्नी बोलती है कि देखिए ना, सामने का पड़ोसी कितना खुश है। तो वो कहते कि 99 का भी चक्कर नहीं लगा है उसको। उसकी पत्नी कहती है, ये 99 का चक्कर क्या है प्रभु? तो कहते हैं कि देखते जाओ। एक रात को, भले ही वो जो उनका पड़ोसी था गरीब, खुश रहते थे परिवार, एक रात को 99 सिक्के, गोल्ड कॉइन उस व्यक्ति ने उनके घर पे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, तो उसने हरे कृष्णा, तो 99 उसने सोचा, उसकी वाइफ ने कहा, अगर हमारे पास एक गोल्ड कॉइन आ जाए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो उसने एक कॉइन 100 करने के लिए बहुत मेहनत करना स्टार्ट किया, स्ट्रगल करना स्टार्ट किया, किसी तरीके से एक कॉइन हो जाए। और उसके लिए उसने कई प्रकार के जैसे खर्च किए कि चलो एक कॉइन करने के लिए हम भैया 3-4 कॉइन लगा देते हैं। और उसने 3-4 कॉइन, गोल्ड कॉइन खर्च किए, जिससे कि वो किसी प्रकार से मेहनत करके वो एक गोल्ड कॉइन प्राप्त कर सके। और प्रयास करते रहा, 4 गोल्ड कॉइन लगाया एक गोल्ड कॉइन लेने के लिए, ताकि 100 हो जाए। और क्या होता है फिर, 2-3 गोल्ड कॉइन मिल गए, 99 फिर, लेकिन फिर खर्चे हो जाते। तो इस तरीके से वो 100 के में रेस में लग गया 100 गोल्ड कॉइन। तो उसके जो नेबर लोगों को, जब उसने अपनी वाइफ को दिखाया, जो व्यक्ति था, कि देखा 99 का चक्कर अब लगा हुआ है पूरा 99 के चक्कर में 100 को कैसे, ये है 99 का चक्कर। उसी तरीके से आज हम भी देखेंगे कि ये 99 का चक्कर जो है 99, कैसे 99 से चक्कर से निकलते हैं पृथु महाराज। क्या निकल पाते हैं? और अगर निकलते हैं तो क्या 99 सही में 100 से बड़ा है? आखिर भगवान की क्या कृपा मिले पृथु महाराज को, ये भी देखते हैं। ऐसे अद्भुत प्रसंग जो कि श्रीमद् भागवतम में हैं, हम भी गुरु शिष्य परंपरा का आश्रय लेते हुए आज के इस विशेष प्रसंग में चलते हैं और देखते हैं क्या है ये पृथु महाराज की कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हमने देखा, जो 100 अश्वमेध यज्ञ के लिए बैठते हैं पृथु महाराज, तो कई बार जो इंद्र पाखंड का रूप धारण करके उनके घोड़ों को ही चोरी कर लेता था। और फिर ब्रह्मा जी स्वयं आए और कहें कि हे पृथु महाराज, आप कृपया करके ये जो है
100वां जो अश्वमेध यज्ञ है उसको रोकिए, क्योंकि आपके इस कार्य से क्या हो रहा है, इंद्र जो है सतक्रतु, वो आपके घोड़े को चुराने के लिए अलग अलग वेश धारण कर रहा है, पाखंड का वेश धारण कर रहा है, और एक प्रकार से पाखंड संप्रदाय स्टार्ट कर दे रहा है। और इसलिए वो पृथु महाराज को क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि एक 69 क्रतु, यानी कह रहे हैं 99 पे रिटायर हट हो जाओ। प्रश्न उठता है, अरे पृथु महाराज को ही क्यों कह रहे हो 99 पे रिटायर? आप इंद्र को समझाओ ना, इंद्र को आप क्यों नहीं समझा रहे हैं कि वो बचपना क्यों कर रहा है इस प्रकार का? तो यहाँ पे भगवान ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि इंद्र बहुत जिद्दी है, और दूसरा चीज दुर्वग्रह कहने का मतलब है अनेक प्रकार की भौतिक इच्छाएं, आसक्तियां हैं। किसको? इंद्र को, इंद्र भगवान को बहुत सी आसक्ति इच्छाएं हैं, और कह रहे हैं कि आपका जो जन्म हुआ है ना, वो धर्म का पालन करने के लिए हुआ है। अब यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे, देखिए पहला चीज, आप समझदार हैं, इंद्र के अंदर इच्छाएं हैं, आप शुद्ध भक्ति में कर रहे हैं, इंद्र कर्म मिश्र भक्ति कर रहा है। इसलिए, और आप जो यज्ञ कर रहे हो किसके लिए कर रहे हैं? विष्णु की प्रसन्नता के लिए ना। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आपकी कीर्ति में कोई कमी नहीं आएगा, और ये 99 जो यज्ञ है, वो 100 यज्ञ जो अश्वमेध यज्ञ किया सतक्रतु इंद्र से भी महान होगा। और इसलिए भागवतम पुराण, ऐसे अमलम पुराण में हम पृथु महाराज के चरित्र का वर्णन सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि पृथु महाराज के क्वालिटीज को देख करके। अच्छा, कल किसी ने प्रश्न किया कि ये इंद्र बार बार ऐसे क्रोधी या इतने वो क्यों हो जाते थे? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया, इंद्र जो पोस्ट है ये स्वर्ग के देवता। जब कोई मैनेजमेंट के पोस्ट में होता है ना, उसकी बहुत जिम्मेदारी होती है। इंद्र भी देखना चाहते हैं कई बार कि ऐसे लोग जो यज्ञ कर रहे हैं, वो जो अनक्वालिफाइड लोग हैं वो नहीं ना पहुंच जाए स्वर्ग को। इसलिए उनकी जिम्मेदारी होती है भाई कि देखना सब सही से चल रहा है कि नहीं। और कई बार उन जिम्मेदारियों को करते वक्त व्यक्ति अटैच हो जाता है, या उन जिम्मेदारियों को करते वक्त क्या हो जाता है, कुछ गलतियां कर देता है। जैसे भगवान गीता में कहते हैं कि आग जलाते हैं तो स्मोक निकलता ही है, पर इसका मतलब ये नहीं कि धुएं के डर से आग ही ना जलाएं, फिर तो यज्ञ कार्य और खाना बनाना सब रुक जाएगा, सारा चीज रुक जाएगा। इसीलिए यहाँ पे जो इंद्र होते हैं वो क्या होता है, कई बार वो सही उनका निर्णय होता है, किसी को जो अनक्वालिफाइड लोग ना पहुंच जाए। लेकिन कई बार वो, क्योंकि यहाँ पे वही बोल रहे हैं, ये जो देवी देवता भी है ना, क्योंकि भौतिक माया इतनी प्रभावशाली है कि ये भी छूटे नहीं रह जाते, इनके अंदर भी ईर्ष्या ये भावना आ जाती है। ये भागवत है, यहाँ पे सबको दिखाता है, दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है भागवत। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी कहते हैं कि आपकी कीर्ति में कोई कमी नहीं आएगी, और आपका 99, ऐसे तो 100 बड़ा होता है, पर आज के बाद आपके इस 99 यज्ञ वो वास्तव में 100 अश्वमेध यज्ञ के ऊपर होंगे। और कह रहे हैं कि आपका जो प्रकट हुआ है, आप सत्यावेश अवतार है, आपका पर्पस आप जानिए, आप क्यों आए? धर्म की स्थापना करने के लिए। पर आपके कार्य देखिए, आपकी वजह से क्या हो रहा है, अधर्म फैल रहा है। क्यों भाई अधर्म क्यों फैल रहा है? क्योंकि आप जब ये कार्य कर रहे हैं, यज्ञ के कार्य कर रहे हैं, उससे अधार्मिक रूप धारण करते हुए जो इंद्र है वो अधर्म को फैला रहा है। इसलिए मैं आपसे बस यही चाहता हूं कि आप इस कार्य को रोकें।
यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य में कहते हैं कि कई बार जो लोग होते हैं, खास करके बंगाल इत्यादि ये सब शहरों में हैं, खाली की पूजा करते हैं और क्या करते हैं, जैसे कसाई खाना, कत्ल खाना खोल देते हैं। पर्पस क्या होता है उनका कत्ल खाना खोलने का, कि कहते हैं और काली की मूर्ति की पूजा रखते हैं और कहते हैं कि ये देखो। हाँ बाहर है ओके, काली वाला फिर से बता। अच्छा, तो वैष्णव नाम यथा शंभु है भगवान शिव, और काली माँ हैं यहाँ पे भगवान के बारे में कि जैसे एक चैतन्य चैतामृत में श्लोक आता है कि कृष्ण शक्ति बिना नाही तारे परिवर्तन, बिना कृष्ण के शक्ति के बिना कोई इस भौतिक जगत में परिवर्तन नहीं ला सकता। उसी प्रकार से हरे कृष्ण। तो यहाँ पे पृथु महाराज जो हैं, इस प्रकार से जब ब्रह्मा जी उनको समझाते हैं कि आप कृपया करके ये 100वां यज्ञ को त्याग दीजिए, तो पृथु महाराज जो होते हैं वो ब्रह्मा जी के बात वचनों को समझ जाते हैं। देखिए ये बहुत मुश्किल है, जैसे ध्रुव महाराज स्वयंभू मनु के वचनों को समझ गए हैं पृथु महाराज, क्योंकि ये दिखाता है पृथु महाराज कितने अद्भुत हैं। अच्छा, एक और चीज, अब ये पृथु महाराज के पास टाइम से हमें ये नहीं सोचना चाहिए, कई बार लोग कहते हैं कि प्रभु जी हम ही क्यों झुके, हम ही क्यों, मतलब कि वो क्यों नहीं झुके। देखिए जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है ना, उसका जो चेतना होता है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है, अहंकार के लिए नहीं। वो ये नहीं कहता कि हम क्यों झुके, वो ये कहता है कि भगवान क्यों जिसमें प्रसन्न होंगे। दूसरा चीज, यहाँ पे ब्रह्मा जी पृथु को पहले यज्ञ से रोकना नहीं आए थे, और इंद्र भी पहले यज्ञ से चोरी करना स्टार्ट नहीं किया, 100वां जब हो रहा है तब। तो एक प्रकार से अगर हम समझें तो जैसे दो भाई हैं, मान लीजिए कल आपके घर में 2 बेटे हैं, एक बेटा जैसे मान लीजिए 4 रोटी है, तो एक अगर कहता है कि मैं क्या करूंगा, जैसे 5 रोटी है 3 खाऊंगा, और दूसरा कहता है नहीं नहीं तुम ही क्यों 3 खाओगे, हम भी 3 खाएंगे। मान लीजिए वो अड़ जाता है, तो आप दूसरे वाले को समझाते हो भाई जाने दे, आज उसको 3 खा लेने दे, कल तुम 3 खा लेना, 2 तुम खा लो। पर अगर वो लड़का कहता नहीं मैं 5 खाऊंगा, तब आपको ये नहीं बोलना चाहिए पृथु महाराज का कि स्टेटमेंट, अरे अरे जाने दो 5 खाने दो, तुम भूखे रह जाओ। शास्त्रों को सही तरीके से समझना चाहिए। यहाँ पे वैसा ब्रह्मा जी ने नहीं किया कि हाँ भाई जाने दो उसको 5 खाने दो, तुम 0 खाओ, नहीं, 3 और 2 एक कमती बात चल रही है। उसी तरीके से हमें भी शास्त्रों को समझना चाहिए। कई बार इसको लोग अलग तरीके से ले लेते हैं, हर जगह कहते हैं कि अरे पृथु महाराज ने सहा ना, तुम भी सहो। नहीं नहीं नहीं, वो चीज़ नहीं कहा जा रहा है। तो यहाँ पे पृथु महाराज की क्वालिटी को दर्शाया जा रहा है कि कितने महान थे, कि उनके अंदर देखिए अहंकार नहीं था। क्योंकि व्यक्ति ना जब कोई चीज़ स्टार्ट करता है तो वो सोचता है कि अरे हम क्यों झुके, लेकिन पृथु महाराज जब ब्रह्मा जी जैसा कोई आचार्य जो महाजन है वो आकर के समझा रहे हैं, तो वो रेडी हो गए। और यहाँ पे पृथु महाराज के व्यवहार से देवी देवता तक प्रसन्न हो गए, सारे लोग वाह वाह करने लगे, जो वहाँ पे ब्राह्मण और जितने नगरवासी थे। इस प्रकार से पितृ सारे लोग पृथु महाराज की वाहवाही कर रहे हैं। और क्या होता है, चलिए 20वें अध्याय में देखते हैं। तो जैसे ही पृथु महाराज ने अपने मन से इच्छा त्याग दी यज्ञ करने का और ब्रह्मा जी के निवेदन को स्वीकार किया, उसी क्षण सोचिए यज्ञ के बाद आते हैं भगवान विष्णु। यहाँ पे तो यज्ञ हुआ ही नहीं, फिर भी भगवान विष्णु प्रकट हो गए वहाँ पे अपने गरुड़ के साथ, और इंद्र को भी साथ में लेकर आए हैं। क्यों इंद्र को साथ में लेकर आए? क्योंकि भगवान कह रहे कि ये जो इंद्र है ना, इसने आपके जो कार्य किए उससे बहुत उसको दुखी हो रहा है, और चूंकि वो आने में संकोच कर रहा था, उसको लग रहा था कि अरे कहीं पृथु महाराज मेरे ऊपर गुस्सा करेंगे, क्या करेंगे, थोड़ा सा भय भी लग रहा था। इस प्रकार से
वो कहता है कि भगवान मैं आपके साथ चलता हूँ। और भगवान पृथु के पास कहते कि ये रहा इंद्र, ये बहुत ही क्षमा मांग रहा है कि इसको क्षमा कर दो। फॉरगिवनेस जो होता है वास्तव में साधु का बहुत ये महान एक लक्षण होता है, क्षमा करना, क्षमा कर देना। अब यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, कुछ ज्ञान की बात कर रहे हैं जो कि भक्ति को कैसे देता है। कह रहे हैं कि शुद्धिय साधव लोके नरदेव नरोत्तमा नाभिद्रुयन्ति भूतेभ्यो यही नात्म कलेवरम। कह रहे हैं कि जो साधु पुरुष होता है ना, वो क्या होता है, जो नरों में उत्तम होता है ना, वो जानता है शरीर और आत्मा दो अलग चीज है। और वो जानता है कि आत्मा कभी शुद्ध होती है, आत्मा कभी गलत कार्य नहीं करती है। वो व्यक्ति प्रकृति के प्रभाव के कारण, गुणों में प्रभाव के कारण व्यक्ति गलत कार्यों में लगता है, गुणों में लगने के कारण। जैसे न्यायमूर्ति जो जज होता है, वो पागल जो व्यक्ति होता है, मैड पर्सन जो क्रेजी होता है, उनको छोड़ देता, कहता है वो पागल है, उसको पता ही नहीं है क्या सही है क्या गलत है। उसी तरीके से जो महान साधु होते हैं वो जानते हैं, वो समझते हैं कि जो व्यक्ति सामने वाला है वो कुछ अगर बोल भी देता है, कर भी देता है ना, तो उसको क्षमा कर देते, क्योंकि वो जानते कि ये बेवकूफ़ है। आगे कह रहे हैं कि हर एक व्यक्ति माया से प्रभावित होने के कारण, मेरी माया से प्रभावित होने के कारण वो क्या करता है, वो गलत कार्य करता है। और यहाँ पे एक शब्द आया है फिर से, वृद्ध सेवा। अरे पृथु, तुमने तो वृद्धों की सेवा की है। कौन है वृद्ध? प्रभुपाद जी कहते वही चीज, एक ज्ञान से वृद्ध होता है, एक आयु से वृद्ध। आयु से वृद्ध सिर्फ नीचे लोग को देखते हैं, नीचे जो छोटे जात के लोग होते हैं, जिनकी बुद्धि इतनी तेज नहीं होती। लेकिन जो व्यक्ति होते हैं, जो उच्च कोटि के व्यक्ति होते हैं, वो जानते हैं कि जो ज्ञान में भी आपसे वृद्ध है वो वृद्ध है वास्तव में। कहते हैं व्यक्ति अविद्या, काम और कर्म के कारण, देखिए अविद्या के कारण व्यक्ति को ये शरीर मिलता है, पाप करता है, और उसके अलग अलग डिजायर होते हैं, इच्छाएं होती है। इच्छा द्वेष समुत्थेना दंड मोहेन भारत। इच्छा और द्वेष के कारण व्यक्ति इस भौतिक जगत में आता है। और कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो शरीर से आसक्त रहता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता, उसको लगता है शरीर के द्वारा ही सब कुछ है। और यहाँ पे अब पृथु महाराज को समझाते हुए बोल रहे हैं भगवान कि आत्मा परमात्मा में अंतर क्या है, जीव और भगवान में अंतर क्या है। क्यों? परमात्मा एक है, जीव अनंत है। भगवान जो है शुद्ध है, पर आत्मा अशुद्ध होता है। भगवान निर्गुण है। निर्गुण कहने का मतलब ये भौतिक गुणों में नहीं बंधते हैं, हम सगुण इन भौतिक गुणों से बंध जाते हैं। भगवान सर्वगो, सभी जगह रहते हैं, सर्वव्याप्त है। हम जैसे यहाँ पे हैं तो हर जगह नहीं मैं पहुँच सकता। भगवान अनावृत रहते हैं, मतलब कि ये भौतिक चीजें उनको कवर नहीं कर सकती, हम आवृत हो जाते हैं। और भगवान हर चीज के साक्षी होते हैं। हम जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी मन में सोच रहे हैं, सारा चीज भगवान उसके साक्षी हैं। इसीलिए उनका एक नाम साक्षी गोपाल या साक्षी बोलते हैं। हमको नहीं पता, हम यहाँ तक जानते हैं, हमको तो कई बार अपने शरीर में क्या चल रहा है वो भी तक पता नहीं होता है। और कह रहे भगवान पर हैं, परम पुरुष हैं, ये भौतिक से परे हैं। और कह रहे जो इन चीज़ों को समझता है ना, ये आत्मा परमात्मा के अंतर को जो जानता है, जो समझता है, वो क्या होता है, सगुणा समतीतेतान, कि भौतिक गुणों में इस शरीर में रहते हुए भी इससे बंधता नहीं है। जो भगवान को समझता है, जो हम अपने आप को समझता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा, और क्या करना चाहिए भगवान के लिए सेवा, तो वो भले ही भौतिक शरीर रहता है पर वो भौतिक शरीर में बंधता नहीं है। और कह रहे हैं कि जब व्यक्ति
श्रद्धयान्विता श्रद्धा पूर्वक भजते स्वधर्मेन, अपने धर्म के अनुसार जब मुझे भजता है वो क्या होता है, संतुष्ट हो जाता है। अपने अपने वर्णाश्रम और धर्मों के अनुसार क्या करता है, भगवान के भजन करता है। और कह रहे हैं ऐसा व्यक्ति प्रतियक्त गुणा, तुरंत निवृत्त हो जाता है गुणों से, और एक प्रकार से कैवल्य। अभी यहाँ पे कैवल्य शब्द सुन करके कई लोग कहेंगे कि अरे भगवान से क्या एकजुट हो जाता है। हमारे आचार्य कहते कैवल्य कहने का मतलब है कि उसकी इच्छा और भगवान की इच्छा एक हो जाती है। जैसे कई बार कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि मेरे और तुम्हारे में कोई अंतर नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान और कृष्ण और अर्जुन एक हैं। एक इन सेंस में है कि दोनों की इच्छाएं एक है। क्या है, ऋषिकेश जो है उनकी सेवा सेवनम उच्यते, ये वास्तव में है। और आगे कह रहे हैं कि अभी कोई प्रश्न कर सकता है कि जीव जो है वो इस जन्म मृत्यु संसार से कैसे परे हो सकता है। तो यहाँ पे कहते हैं भगवान कि जैसे ज्ञानी जब भक्ति करता है, भक्ति मिश्र ज्ञान करता है, और जब भक्त जो कि शुद्ध भक्ति करता है वो तो इस भौतिक जगत से पार होना भी नहीं चाहता है, फिर भी क्योंकि भगवान उसके प्रिय हैं, भगवान उससे प्रेम करते हैं, इसलिए भगवान उसको क्या कर देते हैं, निवृत्त कर देते हैं। सिर्फ भगवान को जान लेने मात्र से व्यक्ति निवृत्त हो जाता है। और कह रहे हैं मई भद्र सौहिदा, कि क्योंकि तुम मेरे प्रति सुहृदा भावना, फ्रेंडशिप की भावना रखते हो, इसलिए मैं तुमको कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ पृथु। क्या दे रहा हूँ, कहते हैं पहला चीज, 4 इंस्ट्रक्शन प्रमुख चीज बोलते हैं भगवान। कहते हैं कि सबसे पहले तुम सारे जीवात्माओं को ना, चाहे छोटा है बड़ा है तुम्हारे बराबरी का है, उसको समान रूप से देखो। समान रूप से कहने का मतलब है सबको मेरा अंश समझो। फिर कह रहे हैं सम दुख सुख, दुख सुख में सम की भावना होनी चाहिए। जैसे कई बार होता है हमारा नेटवर्क नहीं चलता है, कई बार एकदम फर्स्ट क्लास नेटवर्क चलता है, होता है, ये भगवान की कृपा आयोजन है, नियोजन है, जो भी है। तो वैसे ही जीवन में कई बार सुख दुख आते रहते हैं, आदमी को विचलित नहीं होना चाहिए, इतना घबराना नहीं चाहिए। और कह रहे हैं कि व्यक्ति को मन और इंद्रियों को संयम रखते हुए भगवान की तरफ लगाना चाहिए। और सबसे बड़ा चीज़ तुमको लोक पालन करना है, क्योंकि तुम प्रकट इसीलिए हुए लोक पालन करने के लिए। आगे कह रहे हैं कि कैसे तुम लोग, क्यों एक राजा को प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। कोई कह सकता है राजा क्यों प्रजा की रक्षा करे, या एक लीडर को अपने सबऑर्डिनेट का ध्यान क्यों रखना चाहिए। कहते हैं सबसे पहला कि जब राजा प्रजा की रक्षा करता है ना, जब प्रजा को कार्यों में लगाता है, सही कार्यों में, तो जो प्रजा अच्छे कार्य करती है उसका 1/6 भाग उसको भी उसके फल मिलता है। और ऐसा नहीं है कि जैसे 1/6 हम सोचते हैं कि अच्छा यानी तो बच गया, क्या 5/6 मिलेगा क्या। जैसे 100 रुपया है, 100 रुपये में अच्छा 10 रुपया उसको दे दिया तो मेरे पास बचेगा 90 रुपया ना। नहीं, ऐसा नहीं होता है। भक्ति में ऐसा होता है ना, 100 रुपया आपने जो भजन किया वो तो 100 रुपया आपको मिलेगा ही, 10 उसका जो 10% है वो उस व्यक्ति को भी मिल जाता है जो उससे जुड़ा होता है। ऐसा नहीं होता है कि उसमें से निकाल करके भगवान देते, नहीं। और कहते हैं जब राजा अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है ना, तो जो प्रजा की 1/6 भाग जो होता है ना, दुख जो पाप करते हैं वो, उसका राजा को फल भोगना पड़ता है, ये चीज। और कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, प्रजा की रक्षा करना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब प्रजा की आप रक्षा करोगे ना तो अनुरक्त लोका, आपसे अनुरक्त हो जाएंगे। कौन? प्रजा, लोकवासी आपसे अनुरक्त, आपसे प्रेम करेंगे। और आप जब ऐसे कार्यों के करते रहोगे तो आपको दर्शन होंगे,
चतुष्कुमार जैसे साधुओं के। यहाँ पे एक प्रकार से बेनेडिक्शन दे रहे भगवान। देखिए, शुद्ध भक्तों का जो दर्शन है और ख़ास करके उनका संग प्राप्त करना बहुत सुदुर्लभ है। जैसे भगवान का संग मिलता है वैसे शुद्ध भक्तों का संग मिलता है। ऐसे श्रील प्रभुपाद जी का संग हमको भी उनके वाणी के द्वारा, उनके ग्रंथों के द्वारा हमको भी मिलता है। कई बार जैसे होता है ना, अति परिचय हो जाने की वजह से ना किसी चीज़ का, जैसे जो मलयगिरी पर्वत में भिलनी करके जो स्त्रियां होती हैं, जब चंदन के अधिक चंदन है वहाँ मलयगिरी में, तो उसके महत्व को ना समझते हुए चंदन को भी जला देती हैं। उसी तरीके से कई बार क्या होता है ना, ये जो भक्ति हमको प्रभुपाद जी और महाप्रभु की कृपा से मिला, हम भी सोचते हैं अरे ये क्या है, ये भागवत का श्रवण करना कौन सा बड़ा चीज़ है। आज देखेंगे क्या बोलते हैं अपनी प्रार्थनाओं में पृथु महाराज, जब भगवान की प्रार्थना भी करने वाले हैं। ये भागवत की, भगवान की महिमा और लीला, उसका श्रवण करने का क्या महत्व है, क्यों इतना महत्व है, क्या चीज़ है, ये हमें समझना चाहिए। जब हम भागवत को सुनेंगे तब हमें पता चलता है कि भागवत की महिमा क्या है। तो यहाँ पे वही चीज़ बोल रहे हैं कि आपको चतुष्कुमार के दर्शन होंगे और कह रहे हैं हे पृथु, तुमको कुछ मेरे से मांगने की इच्छा है, यदि समचित्तवर्ती, तुम अगर कुछ चाहते हो मुझसे तो तुम मांग सकते हो मुझसे। और इस प्रकार से जब पृथु को भगवान ने बोला तो भगवान के सामने पृथु ने अपना सर झुका करके उनको प्रणाम किया और इंद्र इधर पृथु महाराज का चरण छूने के लिए बैठ गए। पृथु महाराज ने तुरंत उठा लिया और उनको गले लगा लिया और गले लगा करके एक प्रकार से उनको आशीर्वाद देने लग गए। आप कहेंगे इंद्र तो पोस्ट में बड़ा है प्रभु जी, लेकिन ये कैसे इंद्र चरण छू रहा है। देखिए, पोस्ट का पोजीशन का अगर बात करें तो इंद्र जो है स्वर्ग के देवता है और स्वर्ग का जो राजा है वो भले ही कितनों भूमंडल का राजा हो जाए पर उससे नीचे ही होता है। तो पोस्ट के अनुसार इंद्र बहुत ऊपर है, लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं, खास करके विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की, इंद्र इसलिए चरण छू रहे हैं ना क्योंकि पृथु महाराज जो है शुद्ध भक्त भी हैं, उनके अंदर शुद्ध भक्ति है और इस कारण से शुद्ध भक्ति होने के कारण से उनको प्रणाम कर रहे हैं और इंद्र को वो प्रेम अपना दे रहे हैं पृथु महाराज। अब पृथु महाराज भगवान के चरणों को बहुत प्रेम से एकदम देख रहे हैं और भगवान जाना वाले थे। भगवान ने सोचा अभी हो गया, शायद पृथु कुछ मांगना नहीं चाहते क्योंकि वो जानते हैं शुद्ध भक्त तो कुछ नहीं मांगता। पर भगवान देखते कि पृथु महाराज के रूप को देख करके गदगद हो गए भगवान, आंखों से आंसू भर गया, जैसे गला कुंठ हो गया, रुद्ध हो गया। नैनम गलतम सुधारया वदनम गदगद रुद्धया, गदगद हो गया रुद्ध, एकदम कंठ, आवाज नहीं निकल रहा था। जैसे कई बार हम भी देखते हैं कि जैसे कुछ अगर आपके परिचित या कोई व्यक्ति जब आपका देखते हैं कि बहुत स्नेह आप दिखा रहे हो, भले ही उस समय निकलने वाला होता है लेकिन उस समय रुक जाता है, तो भगवान रुक गए और वास्तव में भगवान गरुड़ को पकड़ लिए और उनका चरण धरती पे छू गया। श्रीधर स्वामी पहले टीकाकार कहते हैं कि वास्तव में भगवान भी जैसे देवता आते हैं ना, जब भगवान, यार वो तो कृष्ण और राम जब आते तो ये धरती पे खेलते, वो तो भगवान के धाम रहता है इसलिए धाम भी उपस्थित हो। भगवान भी इस धरती पे पैर नहीं रखते हैं, वो हवा में ही उनका पैर रहता है जैसे देवी देवताओं का। लेकिन प्रेम के कारण, पृथु के प्रेम के कारण भगवान इतना भाव विभोर हो गए कि उनका भी चरण उस पृथ्वी, जो ये धरती पृथ्वी, पृथ्वी का नाम कहाँ से आया? पृथु के नाम से।
ये पृथ्वी कहलाए चरण रख दिए भगवान, और गरुड़ को पकड़ लिया ऐसे, क्यों कि कहीं गिर ना जाऊं। संभालने के लिए अपने आप को इतना प्रेम में गदगद हो गए, क्योंकि पृथु के भाव को देख करके, वाह पृथु कि तुम्हारा जैसा भाव गदगद की इतना रुद्ध हो रहा है, जिसने से ब्रह्मा जी के कहने पे छोड़ दिया। इतना आसान नहीं है। आपको कोई कहे आप 99 पे खेल रहे हो और कोई कहे कि चलो वापस आ जाओ, डिक्लेयर कर देते हैं, आप भाई आप कैप्टन को देखो क्यों ऐसा कर रहा है, मैं नहीं आऊँगा। कई बार लोग कहेंगे हम देखे ही नहीं है, अरे आप बुला रहे थे क्या? बहुत मुश्किल है 99, हमको 99 का चस्का लगा नहीं ना है। 99 आदमी सोचता है अरे एक हो जाए तो शतक हो जाएगा, वैसा है। वो पृथु महाराज ने छोड़ दिया, क्योंकि क्योंकि एक प्रकार से इंद्र जो है ना वो देखना भी चाहते थे क्या पृथु जो है ना वो सही में यज्ञ से तो अटैच नहीं ना है, और क्या वो सही में इंद्र का पोजीशन तो नहीं ना चाहते। पृथु महाराज को इंद्र का पोजीशन नहीं था कि 100 यज्ञ करके मुझे इंद्र का पोस्ट चाहिए, या मैं भी कहलाना चाहता हूँ सत्यक्रतु, नहीं। और यही क्वालिटी देख करके भगवान क्या हो गए, एकदम गदगद हो गए। और भगवान बोलते भी हैं, कहते हैं पृथु, आगे बोलेंगे भगवान कि मैं कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि हम तपस्या दान या धर्म करके भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं। वो जरूरी है, करना चाहिए, लेकिन सिर्फ उसके करने से आप भगवान को प्रसन्न नहीं करते। आप देखेंगे क्यों नहीं भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान प्रसन्न होते हैं आपके भक्ति भाव से, नहीं तो यहाँ पे तो पृथु ने तो यज्ञ भी नहीं किया, भगवान आ गए क्योंकि क्वालिटी देख करके। और क्या बोलते हैं पृथु महाराज, सबसे पहला बेनेडिक्शन मान रहे हैं, कह रहे हैं वरान विवो तद्वरदेश्वरात् बुद्धा कथम वृणीते गुण विक्रियात्मनम ये नारकानाम अपि शांति देहिनाम तानि स कैवल्यपते वृणेन चाम। कह रहे हैं भगवान आप वरदेश्वरात्, वरद राज है, वर देने वालों में राजा है, आप तो वर देते हैं। और मुझे कोई वर नहीं चाहिए आपसे, जो आपने कहा ना कि मुझे वर मांगो मुझसे, मुझे नहीं चाहिए कोई भौतिक वर। अरे वो भौतिक वर तो जो वरदान है वो तो नरक में भी मिल जाएंगे, और खास करके मुझे लिबरेशन तक नहीं चाहिए। तो भगवान कहेंगे कि अरे तुमने मुझे कैवल्यपति कहा है, कैवल्यपति क्यों कहा, यानी तुमको वो मुक्ति चाहिए, वो मुक्ति प्रदान चाहिए। तब क्या कहते हैं पृथु महाराज, कहते हैं न कामये नाथ तदपि अहम क्वचिन नायत्त युष्मश्चरणाम्बुजासव महत्तमन्तर्हृदयन्मुखच्युतो विधित्स्वकर्णायुतम एषमेवरा। क्या कह रहे हैं पृथु महाराज, मुझे कैवल्यपति, हे भगवान मैंने कैवल्यपति क्यों कहा जानते हैं आप? मैं इसलिए कैवल्यपति कहा कि मैं बताना चाहता हूँ उन लोगों को जो मुक्ति चाहते ना, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, भले आप मुक्ति देने वाले भी हैं, मुझे नहीं चाहिए मुक्ति से, मुझे घृणा है। क्यों घृणा है भाई, इतना क्या घृणा करते हो? कहते हैं मुक्ति में ना क्या है ना, आपकी जो कथा है, जो यत्र युष्मश्चरणाम्बुजस्वः, अरे आपके जो चरणों की कथा जो करते हैं साधु पुरुष, वो सुनने को नहीं मिलेगा। इसलिए आप मुझे कह रहे हैं कि करोड़ों कान दीजिए। अभी यहाँ पे ये नहीं समझ लेना चाहिए कि पृथु महाराज के शरीर में कान लगे हुए थे, करोड़ों कान मांगे तो भगवान ने करोड़ों कान दे दिए, तो ये नहीं समझना चाहिए अच्छा हर एक अंग में कान कान, पृथु महाराज का रूप कान कान हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा क्यों करोड़ों कान मांग रहे थे? कोई कह सकता था अरे एक कान से सुनो ना, क्या दिक्कत है? कहते ये कान काफी नहीं है, सब जगह कथा चल रही है, जहाँ जहाँ शुद्ध भक्त किम पुरुष हम देखेंगे
जो सब जगह जो है सत्वद्वीप, भारतवर्ष जैसे जम्बू द्वीप, ये सब द्वीप, सब जगह भगवान के शुद्ध भक्त कथा करते रहते हैं। तो कह रहे कि मैं कोई कथा नहीं छोड़ना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर एक जगह, क्योंकि उपस्थित तो नहीं हो सकता, कम से कम करोड़ों कान रहेंगे तो करोड़ों जगह कथाएं चलेंगी, तो मैं एक भी भगवान की कथा को नहीं छोड़ना चाहता। यानी यहाँ पे भी अगर हम शुद्ध भक्ति से कथा कर रहे हैं तो पृथु महाराज सुनने को इच्छुक है। सोचिए क्या पृथु महाराज की चेतना है, वो भगवान की कथा सुनने को इतने इच्छुक है, पर हम इच्छा ही नहीं होता है। हमें लगता है कि अरे क्यों भगवान की कथा सुनना, क्या है उसमें सुनने में। पृथु महाराज कह रहे मैं कान लाखों करोड़ों कहना चाहता हूँ। और कह रहे हैं कि भगवान, अच्छा इसको सुनने से क्या हो जाता है, भगवान की कथाओं को सुनने से, कहते हैं जो भी भगवान की कथा सुनता है ना, वो भगवान के साथ संबंध स्थापित हो जाता है। इसलिए कह रहे स्मृतिम पुनर्विस्मृत तत्व वर्तमानाम, जो विस्मृति हो गया, जो इस भौतिक जगत में आने की वजह से हम विस्मृत हो गए ना, भगवान से अलग हो गए, भगवान की सेवा से एकदम डिटैच हो गए, भगवान की कथा से डिटैच हो गए, भगवान से डिटैच हो गए, भगवान के बारे में नहीं जानते हैं, वो हम जानने लग जाते हैं जब भगवान की कथाओं को सुनते हैं। और कह रहे हैं कि यस्य शिवं सुरस्व आर्य संगमे यदृच्छया चोपशृणोति ते सकृत कथं गुणज्ञो विरमेद वीणपाशुं श्रीयत् प्रवर्रे गुण संग्रहिच्छया। अरे वो पशु होगा जो भगवान की एक बार कथा सुनने के बाद उससे अटैच नहीं होगा, वो सिर्फ पशु ही हो सकता और कुछ नहीं। कोई कह सकता है कि बहुत से लोग हैं जो भगवान की कथा सुनने के बाद मन नहीं लगता, कहते वो पशु है भगवान। अरे लक्ष्मी जी भी आपके कथा चरणों को दबा करती है और कथा सुनने में इच्छुक है, तो फिर हम क्यों नहीं इच्छुक होंगे। यहाँ पे पृथु महाराज मतलब इतना सुंदर श्लोकों की श्रृंखला है, हर एक श्लोक बहुत सुंदर है, लेकिन हर श्लोक बोला नहीं जा सकता। तो यहाँ पे अब कह रहे हैं, लक्ष्मी जी के वर्णन आ गया, तो कह रहे हैं कि भगवान हो सकता है मेरा और लक्ष्मी जी में लड़ाई हो जाए। अरे क्यों लड़ाई हो जाएगा तुम्हारा लक्ष्मी जी में, क्योंकि लक्ष्मी जी हमेशा आपके चरण दबाती हैं। हम कहेंगे कि लक्ष्मी जी अब रहने दीजिए, अब हमको चरण दबाने दीजिए, लक्ष्मी जी कहेंगे नहीं, निकलो निकलो, कहाँ से आ गए तुम, कैसे भगवान का चरण दबा सकते हो, नहीं 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 दबाना है तुम्हें। तो हो सकता है हमारा आपस में लड़ाई हो जाए। हमारे आचार्य कहते हैं लक्ष्मी जी का और उनसे कभी लड़ाई नहीं होगा ये तो प्रेम की भावना बह रही है। लक्ष्मी जी माधुर्य रस में है और हमारे पृथु महाराज दास्य रस में है, तो दोनों का रस अलग है, लेकिन फिर भी सेवा के भावना में बोल रहे हैं कि मान लीजिए, यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं, देखिए पृथु महाराज कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए लक्ष्मी जी और मेरे में लड़ाई हो गया कि कौन सेवा के लिए, यहाँ पे भोग के लिए लड़ाई होता है भौतिक जीवन में, अरे कौन पहले भोगेगा, वहाँ पे सेवा के लिए नहीं 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 मैं भगवान की सेवा करूँगा मैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि भले ही आप जगत जननी जो माँ हैं लक्ष्मी, उनके पति होने के बावजूद आप दीन वत्सल हैं, क्योंकि हम दीन हैं, हम दुखियारी लोग हैं, दुखियारी लोग हैं, आप हमारा हिस्सा ले लेंगे। आप कहेंगे लक्ष्मी जी जाने दो ना, पृथु को चरण दबाने दो। हमें पूरा विश्वास है कि आप क्या करेंगे, लक्ष्मी जी को ही कहेंगे कि रहने दो, जाओ पृथु को चरण दबाने दो यहाँ पे पृथु महाराज कह रहे कि भगवान की क्वालिटी बता रहे हैं कि आप इतने महान है ना, भगवान दीन वत्सल हैं, हम दीनों के दीन बंधु हैं वास्तव में, क्योंकि कोई हो कह सकता था भक्त वत्सल है, मैं तो भक्त हूँ नहीं, वो तो इसीलिए कहते दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। तो ये चीज है यहाँ पे कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि हो सकता है जैसे मेरा लड़ाई हो गया इंद्र से, तो ये प्रकार से वीर्य रस भी दिख रहा है कि पृथु महाराज वीर्य रस में भी हैं। तो कह रहे हो सकता है कि सेवा करते वक्त हो सकता है लक्ष्मी जी के साथ, तो लेकिन आप हमारे ही पक्ष लेंगे। और कह रहे हैं भगवान सिर्फ मैं ही ये नहीं बोलता,
कि आप दीन बंधु हैं। अरे कई आपके शुद्ध भक्त व्युदष्ट माया गुण विभ्रमोदयम, आपकी माया से पार हो गए। आपकी सेवा करके ना कई लोग पार हो गए। और पदानुश्रमना कह रहे हैं कि आपके चरणों का बस मैं इसलिए सेवा करना चाहता हूँ। कोई प्राप्त, कोई कह सकता है अच्छा क्यों चरणों की सेवा करना। कई बार यहाँ पे भौतिक जगत में लोग कहते हैं सेवा कोई करता है तो कहते हैं क्या चाहिए विशेषकर हमारे गुरुकुल के विद्यार्थी अगर कई बार हमारी विशेष सेवा करते हैं तो कहते हैं, हम लोग समझ जाते हैं प्रभु कुछ चाहिए क्या आज कुछ फीस्ट बनाना है क्या। तो उसी तरीके से तो भगवान कह सकते थे कि तुमको कुछ चाहिए क्या कुछ। कहते हैं आपके चरणों की सेवा इसलिए मुझे करनी है क्योंकि उससे आपके रिमेम्बरेंस स्मरण आएगा और मैं आपको कभी विस्मरण नहीं होना चाहता, जो इस भौतिक जगत में आकर के विस्मरण हो जाता है। और कह रहे हैं हे भगवान वास्तव में ये जो आप कह, फिर भगवान कह सकते हैं ना मैं तो कहता हूँ वर देने को, मैं तो वर मांग देता हूँ। कहते यही तो सबसे भ्रमित करने वाला शब्द है आपका, जो आप ये कहते हैं ना वर मैं देता हूँ, ये सबसे भ्रमित कर देता है। क्योंकि फिर व्यक्ति कहीं जो शुद्ध भक्त नहीं है तो वो क्या मांग लेता है, क्या मांग लेगा, कुछ भौतिक चीज मांग लेता है भगवान से कि ये दे दीजिए वो दे दीजिए ये चीज दे दीजिए। यही तो भ्रमित करने वाला है भगवान। आपकी माया इतनी पावर, और खास करके वेद में भी देखिए, वेद तक में बोल दिए। अरे ये जो वेद में भी आप जो फ्लावरी लैंग्वेज पुष्पिताम, भगवान कृष्ण भी अर्जुन को कहते हैं ये जो वेद रता जो पुष्पित वचन है ना वेद के, इसमें मत पढ़ो। वो लोग पढ़ते हैं जिनकी बुद्धि अविचल है, जो विचलित होते रहते हैं ना उनकी बुद्धि उसमें लगती है। तुम्हारी बुद्धि मत लगाओ उसमें, क्योंकि उनको भाई कुछ तो जोड़ना है किसी प्रकार से, इसलिए वो वेदवाद में लगे रहते हैं। और कहते हैं यहाँ पे पृथु महाराज कि अंत में कह रहे कि हे भगवान आपकी जो इच्छा है, जैसे कहते हैं यथा चरेद बाल हितम पिता स्वयं, जैसे पिता को पता है कि बालक को क्या चाहिए क्या इच्छा है। एक पिता अपने पुत्र के लिए हमेशा अच्छा ही सोचेगा और अच्छा करने के लिए उसको अच्छा ही चीज देगा। बालक को ये एकदम निर्भीक रहता है पिताजी। जैसे कई बार आप देखोगे छोटे बच्चे होते हैं कि उसके पिता ऐसे उठा करके फेंकते तो बच्चा हंसता रहता है। आप देखोगे क्यों हंसता रहता है, उसको पता है कि पिता कैच कर लेंगे हमें, निर्भीक रहता है। उसी तरीके से करे कि जैसे बालक, हम तो बालक हैं, हम क्या सही है, हमको तो हो सकता है हम कुछ गलत मांग लें, इसलिए तथा त्वम एवार हसी न संहितुम, आप हमको वो चीज दीजिए जो मेरे लिए बेस्ट है। वास्तव में यही प्रार्थना करना चाहिए। कई बार हम लोगों से बोलते हो कि प्रभु जी आप प्रार्थना करिए, तो वास्तव में जो प्रार्थना होना चाहिए ना वो ये होना चाहिए कि भगवान आप क्या हैं, सर्वोपरि हैं, आप जानते क्या हमारे लिए अच्छा है, इसलिए आप कृपया करके वो चीज़ करिए जो हमारे लिए हितकारी हो। ना कि हमको भगवान को फोर्स करते हुए कहना चाहिए कि आप ये करिए वो करिए, हो सकता है हम कुछ गलत मांगे। तो ये चीज़ है। यहाँ पे भगवान इनके प्रार्थनाओं को सुन करके और गदगद हो गए। कहे हैं हे पृथु जो तुमने प्रार्थनाएं की ना, वास्तव में यही व्यक्ति को प्रार्थना करना चाहिए, यही वर मांगना चाहिए कि भगवान आप क्या चाहते हैं वो करिए। क्योंकि तुम्हारी बुद्धि इतनी शुद्ध है, तुम पार कर गए माया से, इसलिए मैं तुमको सबसे बेस्ट चीज देता हूँ। और क्या देते हैं, भक्ति, वो प्रेम भक्ति जो भगवान जल्दी किसी को नहीं देते हैं। मोस्ट बेनिफिशियल थिंग वो चीज क्या है, भक्ति। और कहते हैं हे पृथु जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी कि अपने प्रजाओं का पालन करने का, उसको पूर्वतः अच्छे तरीके श्रद्धा पूर्वक रखते हुए मेरे इंस्ट्रक्शन को करो। मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ, तुम कभी भी भ्रमित नहीं होगे। और इस प्रकार से पृथु महाराज के प्रार्थनाओं के बाद सारे देवी देवताओं का
देखिए सबका ऐसा नहीं, भगवान का ही सिर्फ वंदना करने के बाद सारी देवी देवताओं का उनके उनके अनुसार उचित अनुसार सबको सम्मानित किया पृथु महाराज ने, और भगवान वैकुंठ के तरफ वापस जाने लग गए गरुड़ के ऊपर बैठ करके। जो भगवान तोभ्यम नमामि नारायणाय तोभ्यम नमामि जगदीश्वरम। वो भगवान सबके आंख से ओझल हो गए, अधोक्षज, सबको नहीं दिख रहे थे, पर पृथु महाराज को फिर भी दिख रहे थे कैसे भगवान जा रहे। देखिए भगवान का दर्शन, कई बार लोग कहते हैं ना हमें भगवान का दर्शन कराओ, जैसे भगवान उनके गुलाम हैं। नहीं, भगवान आपके गुलाम नहीं है, हम भगवान के सेवक हैं। और यहाँ पे पृथु महाराज को दर्शन मिला। वैसे ही महाप्रभु भी हर को दर्शन नहीं देते थे, जिनके ऊपर भक्तों की कृपा पड़ती थी उसी को दर्शन मिलता। इस प्रकार से भगवान अपने धाम को गए और सारे देवी देवता भी अपने धाम को जाने लगे। यहाँ पे 20वां अध्याय समाप्त होता है, और यहाँ पे हमने सबसे प्रमुख चीज़ सीखा जानने का कि 99 कैसे 100 से बड़ा हो गया। आगे देखते हैं पृथु महाराज अपने प्रजाओं को क्या आदेश दे रहे हैं। तो सर्वप्रथम अगर हम देखें तो अब पृथु महाराज अपने राजधानी वो भी लौट रहे हैं। तो जब वो अपने नगर में प्रवेश कर रहे हैं तो सारे नगर जो हैं सुगंधित धूप बत्ती ये सब जलाए गए, क्योंकि राजा आ रहे हैं। वो भी साधारण राजा नहीं, भगवान का दर्शन करने के बाद वो नगर में प्रवेश कर रहे हैं। सड़कें, कलियां, उद्यान सब जगह जो है जलों से छिड़काव हुआ, शुद्ध किया गया, और मांगलिक वस्तुओं के दृश्य सब जगह, मांगलिक वस्तुओं दृश्य उपस्थित हो रहे थे। जब राजा नगर में प्रवेश किया तो सारे नागरिकों ने दीप, पुष्प और अनेक मांगलिक द्रव्यों से उनका स्वागत किया। इसके बाद वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया। इन्होंने, ब्राह्मणों ने, और स्वागत समारोह के इतना स्वागत होने के बाद भी रंच मात्र भी अहंकार की भावना नहीं आई पृथु की कि अरे वाह, क्योंकि अब वो एकदम पूरी तरीके से जानते थे ये सब जो है ना ये वास्तव में कृष्ण के लिए किया जाता है, क्योंकि मैं कृष्ण का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, इसलिए जो मुझे ये मिल रहा है ये सब वास्तव में भगवान को मिल रहा है, और एक रंच मात्र का भी अहंकार नहीं है। और फिर राजा ने सभी को भेंट दिया और उनको आशीर्वाद दिया। महाराज पृथु ने अनेक प्रशंसनीय कार्य किए, और इस प्रकार वो भगवान के चरण कमलों को ध्यान करते हुए भगवान के धाम को गए। यहाँ पे सूत गोस्वामी शौनक ऋषि से कह रहे हैं, जो चर्चा चल रही है कि विदुर ने जो हरिद्वार में मैत्रेय ऋषि से सुन रहे हैं वो कुछ पूछते हैं। क्या पूछते हैं? कहते आपने जो पृथु की घटनाएं बताई कि किस प्रकार पृथु ने देवी देवताओं और ब्राह्मणों को अलग अलग उपहारों से उनको सुशोभित किया, और किस प्रकार उन्होंने धरती रूपी गाय को दोहा, कृपया करके आप पृथु महाराज के और कथाओं को बताइए विस्तार, क्योंकि अभी यहाँ पे रोक दिए थे मैत्रेय मुनि ने, तो वो पृथु महाराज के और कथाओं को सुनना चाहते हैं। कहते नहीं, तृप्त नहीं हुए हमको और सुनने की इच्छा है, कृपया करके आप और बताइए। तो मैत्रेय मुनि, देखिए जब सामने वाला इच्छुक होता है ना और कुछ सुनने का, तो बताने वाले को और इच्छा बढ़ जाती है कि हाँ हम भी कुछ बताएंगे और बताएंगे। तो यहाँ पे मैत्रेय ऋषि फिर विदुर जी को कह रहे हैं कि पृथु महाराज जो कि सत्यावेश अवतार हैं,
उन्होंने सर्वत अस्खलिता आदेशा, पूरे सातों द्वीप में अपने राज्य को, साम्राज्य को फैलाया। और उनकी जो योजना होती थी या आदेश होते थे उसको कोई भी नकारता नहीं था, सिवाय अच्युत गोत्रना। जो अच्युत गोत्र कहने का अर्थ है जो वैष्णव है ना, देखिए वैष्णव जो है ना वर्णों और आश्रमों के ऊपर होता है। जो शुद्ध भक्त होता है ना वो ये आश्रम धर्म, वैष्णव आश्रम धर्म से भी परे हो जाता है। जैसे बाबा जी परमहंस जो होते हैं वो कई बार हो सकता है कि वो वर्णाश्रम के अनुसार कार्य ना करें। जैसे मैंने आपको बताया जो एरोप्लेन से चल रहा है ना उसको ज़रूरी नहीं है कि नीचे का जो ट्रैफिक लाइट है उसको रेड लाइट में रुकना ही है, वो उस रूल के ऊपर चला जाता है। इसलिए उन अच्युत गोत्र जो थे वैष्णव, जो शुद्ध वैष्णव होते हैं, वो कई बार कुछ कार्य करते हैं जो कि वर्णाश्रम के ऊपर होता है, तो पृथु महाराज जानते हैं। और इसलिए उनके शासन को उनके अलावा छोड़ के कोई भी त्याग नहीं सकता था। एक प्रकार से ऐसे राज्य करते थे। तो एक बार पृथु महाराज ने फिर से यज्ञ के लिए बैठे, ऐसे एक यज्ञ करने के लिए, क्योंकि यज्ञ मतलब उस समय यज्ञ ही जैसे हम प्रतिदिन भगवान का जप करते हैं। देखिए जो भगवान का भक्त होता है ना वो ये नहीं सोचता कि हो गया 16 माला उठाता है फेंकता है कहता अब कल मिलेंगे, हा 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 मुक्ति मिल गया, उसको 16 माला से मुक्ति मिल जाती है। नहीं, जो भगवान का होता है ना वो सोचता है और कैसे सेवा करे भगवान की, और वो सोचता है जप कैसे करे भगवान के नाम का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कि वो देखता है कि और कैसे भगवान की मैं सेवा कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जब पृथु महाराज ने फिर से यज्ञ किया, ब्राह्मण थे, देवता थे, पितृ थे, सब थे वहाँ पे, और जो भी आए थे उनका उचित व्यवहार के रूप में उनका स्वागत किया, उनका सत्कार किया। तो पृथु महाराज का यहाँ पे वर्णन आ रहा है। क्या वर्णन आ रहा है? क्योंकि रूप का वर्णन कि कैसा उनका रूप है। तो कह रहे उनका शरीर जो है ऊंचा और पुष्ट है और रंग गोरा है, बाहें एकदम पूर्ण है, किसी प्रकार का चोट का निशान नहीं है, चौड़ी है, नेत्र जो है एकदम उदीयमान सूर्य के समान, उगते हुए सूर्य के जैसे लाल हैं, सुंदर एकदम रूप है, गंभीर है, दांत की बनावटी भी सुंदर है, और जो नाभि है वो गहरी है, और उनके जो पंजे जो हैं उभरे हुए हैं। कहते हैं सिर के जो बाल हैं वो काले हैं, सफ़ेद नहीं है, काले हैं और घुंघरालू हैं, और गर्दन में जैसे त्रिरेखा होता है ना वैसे त्रिरेखा अलंकृत थी, और अपने ऊपर एक मृग का जो चर्म था, वो काले मृग का चर्म उन्होंने धारण किया था। उसको पहनने के बाद भी उनका तेज बहुत भयावह लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि सूर्य के समान तेजस्वी थे। इस प्रकार से पृथु महाराज ने सर्वप्रथम वहाँ पे जो लोग थे उनको बोलना स्टार्ट किया। देखिए वचन कैसे होने चाहिए, ये वचन भी हमारे सीखने के लायक है, हमको कैसे बोलना चाहिए, हाउ टू स्पीक, जो ये बोलते हैं ना कम्युनिकेशन स्किल, ये सब भागवत से ही लिया गया। क्या बोल रहे हैं वचन, देखिए कह रहे हैं चारु, ब्यूटीफुल, चारु वचन होना चाहिए, चित्रपदम, अलंकृत, पूरे अलंकृत से भरा हुआ अलंकार, श्लक्षणम, अंडरस्टैंडेबल। कई बार हम कुछ बोलते हैं हमको समझ में नहीं आता कि सामने वाला बोल क्या रहा है, तो अलक्षणम होना चाहिए, श्लक्षणम, निष्ठम, सुनने में अच्छा होना चाहिए, गूढ़म, पूरा मीनिंगफुल होना चाहिए, मीनिंग निकलना चाहिए शब्दों से, अविक्लवम,
किसी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को पता ही नहीं है, जब बोलता है कि वो सोचता रहता है, भ्रमित, खुद भ्रमित रहता है तो कैसे, इसलिए भ्रमित नहीं होते हैं। और सर्वे साम उपकारार्थम, ऐसा बोलना चाहिए जिससे कि सारे लोगों के लिए बेनिफिट का कार्य हो, वो चीज बोलना चाहिए। और क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं सबसे पहले साधु लोग जो वहां पे है, जो वैष्णव है, उनको प्रणाम करते हुए कह रहे हैं कि एक जिज्ञासु को वैष्णव के पास जाकर जिज्ञासा करना चाहिए, साधुओं से प्रश्न करना चाहिए। तो साधु कह सकते थे, अरे आप तो राजा हैं, हम तो आपकी प्रजा है, आप हमसे जिज्ञासा कर रहे हैं, आप हमसे विनती कर सुनना चाहते, बल्कि हम आपसे सुनना चाहते। ये देखिए, ये होता है भक्तों की महिमा। भक्त कितनों बड़ा हो जाता है पर दूसरे भक्त को सम्मान देता है। तो पृथु महाराज कहते हैं कि मैं राजा हूँ भगवान की कृपा से, और मैं जो दंड धारण किया हूँ, मतलब कि एक प्रकार से प्रजा पे शासन कर रहा हूँ, उनको प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, रक्षित कर रहा हूँ, और वृत्तिद उनको अलग अलग कार्यों में लगा रहा हूँ, वो मैं भगवान की कृपा से जो मैं राजा बनाऊँ इसलिए कर रहा हूँ। और कह रहे हैं कि जब एक राजा अच्छे कार्य करता है, अच्छे कार्य करने का मतलब है कि जब राजा अपने जो राज्य का पालन करता है तो उससे क्या होता है ना, भगवान को प्रसन्न करता है, और जब भगवान को प्रसन्न करता है तो राजा के लिए भी उत्तम है। कह रहे हैं कि वो राजा जो सिर्फ और सिर्फ टैक्स वसूल करता है, ये टैक्स लेता है, सिर्फ टैक्स लेता है, लेकिन जो वर्णाश्रम के आधार पे जो सिटीजन्स जो है प्रजा को पालन नहीं करना सिखाता, वो क्या करते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ प्रजा भी नरक हो जाती है और वो भी नरक में जाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात कह रहे हैं यहाँ पे हैं, कह रहे हैं आज का समाज में राजा आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ वो कर वसूल में लगा रहता है, उसको मतलब ही नहीं है कि प्रजा क्या कर रही है, वो एक प्रकार से वो निवृत्त है डिटैच है, कोई क्या कर रहा है, धर्म निरपेक्ष एक चीज बना दिया है, और फिर उसके नाम पे जो मन जिसको वो कर रहा है, राजा भी धर्म निरपेक्ष के नाम पे कुछ नहीं कर रहा है। नहीं, राजा भी अधोगति में जाएगा और प्रजा भी उसके साथ अधोगति में चली जाएगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर हम चाहते हैं कि समाज सुव्यवस्था हो तो प्रशासन और राजा को भी सुव्यवस्था होना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पे पृथु महाराज कि आप अपने कार्यों में लगे रहिए सही पूर्वक, क्योंकि इससे आपका भी भला होगा, मेरा भी भला होगा। आप ही का भला नहीं होगा, मेरा भी भला होगा। इसलिए कृपया करके वो कह रहे कि आप मेरे ऊपर कृपा करिए अपने राज्यों को पालन करते हुए। और सब वहाँ पे उपस्थित पितरों और देवताओं को उपस्थित करके कहते हैं, हम चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति जो है क्या करे, अपने अपने कर्मों में लगा रहे और आप उसके अनुसार उसको फल दीजिए। अब यहाँ पे प्रश्न कोई उठा सकता था, आप कह रहे भगवान के लिए कार्य करे सब लोग, पर आप ही के पिता वेण ने तो कहा कि भगवान को माना ही नहीं, उन्होंने तो भगवान को हटा दिया, हटाओ ये भगवान कोई चीज नहीं है। ऐसा क्यों, पिता ऐसा और पुत्र ऐसा कैसे? कई बार लोग कहते ना, ऐसा वैरायटी क्यों, एक ही चीज क्यों नहीं? देखिए यहाँ पे जैसे आप देखेंगे पेड़, आंवले का भी पेड़ है, पारिजात का पेड़ है, ठीक है, गिलोई का पेड़ है, आम का पेड़ है, अलग अलग प्रकार के पेड़ है। धरती वही है पर अलग अलग बीज है जो होते हैं, उसको डालने से अलग अलग पेड़ आते हैं। ये विविधताएं जो है ना, ये वास्तव में जो भगवान अलग अलग विविधताएं हैं, ये व्यक्ति के इच्छा के अनुसार है। मेरे जो पिता वेण थे वो भगवान को नहीं मानना चाहते थे,
इसलिए वो नहीं मानते थे। पर मैं पिता के नक्शे कदम पे नहीं चलूँगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ कैसे भगवान सर्वोपरि है। और यहाँ पे एक सुंदर चीज़ कहते हैं कि व्यक्ति जो है ना, अपने कर्म के मुताबिक या देवी देवताओं के मुताबिक उसको फल सिर्फ नहीं मिलता है, क्योंकि देवी देवता भी भगवान के अंदर आते हैं। व्यक्ति का कर्म गुण सब चीज काल भी भगवान के अंदर आता है। ये तो भगवान की कृपा होती है। और कहते हैं जो मैं आपको कह रहा हूँ कि भगवान की सेवा करने के लिए मेरा खुद का वचन नहीं है। देखिए यही होता है एक साधु का लक्षण। वो जो चीज़ भी बोलता है शास्त्रों के आधार पे और कहता है पूर्ववर्ती आचार्यों ने बोला है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रिय व्रत महाराज मेरे वंश परंपरा में, उत्तनपाद, ध्रुव महाराज, स्वयंभू मनु कह रहे हैं, ब्रह्मा, शिव, प्रहलाद, बलि, ये जो महाजन है इन्होंने कहा है भगवान की प्रसन्नता के लिए व्यक्ति को कार्य करना चाहिए। ये मेरा खुद का बनाया हुआ नहीं, आप समझिएगा कि अरे पृथ्वी ने आज से नया कुछ सिस्टम लाया है, नहीं। और कह रहे कि क्यों करना चाहिए व्यक्ति को भगवान की सेवा, क्या होता है इससे। तो कहते हैं यत्पाद सेवाभिरुचि तपस्विना आशेष जन्मोपचितं मलं धिया सद्याशिनोतम अन्वहम एधति सते यथा पदानुगुष्ठ विनिश्रिता सरित। कह रहे हैं कि जब व्यक्ति भगवान के चरणों की सेवा करता है तो क्या होता है, सद्या शिनोति, तुरंत उसी क्षण उसका जो मन होता है जो दूषित है वो स्वच्छ हो जाता है। और कहते अनवहम, दिन प्रतिदिन उसकी जो भगवान में रति होती है, प्रेम में, जो भगवान के जो दिव्य रूपों, लीला, गुणों और सेवा में उसकी रति उत्पन्न होने लगती है। इस प्रकार से जैसे गंगा जो भगवान के चरणों में निकलती है ना, जो सबको शुद्ध करने वाली होती है, वैसे भगवान की सेवा है। और कह रहे जब भगवान की सेवा व्यक्ति करता है तो क्या हो जाता है ना, वो एक प्रकार से गुणों से मुक्त हो जाता है। ये जो भौतिक गुण से है ना, मन उसका स्वच्छ हो जाता है भगवान की सेवा करने से। और वो ठीक ठीक क्या होता है, यद आंगरी मूले कृतकेतन पुनः, जब वो भगवान के पदाम्बुजम का सेवा करता रहता है तो न संस्मृति क्लेशम वहाँ प्रपद्यते, उसको फिर से इस भौतिक जगत में आना नहीं पड़ता है। अब सबसे सुंदर प्रश्न उठता है, मान लीजिए प्रजा कह सकती कि हम लोग तो, जैसे कई बार लोग कहते हैं कि प्रभु जी हम तो गृहस्थ है, सब कुछ छोड़ करके क्या आश्रम तो ज्वाइन नहीं कर सकते, या भगवान का प्रतिदिन या एक प्रकार से हमेशा लगे नहीं ना रह सकते जब ये सब में क्या करना चाहिए, कैसे भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। उसके उपलक्ष्य में बता रहे हैं कौन, पृथु महाराज, व्यक्ति को क्या करना चाहिए, कैसे वो भगवान को प्रसन्न कर सकता। अगर हम, हमारी बहुत से समाज में जिम्मेदारियां हैं, जैसे हमारा घर है, परिवार है, बच्चे हैं, क्या करना चाहिए। तो कह रहे सबसे पहले अमायिना, व्यक्ति को सबसे पहले सरल और निष्कपट होना चाहिए। सरलता ही वैष्णवता है, ऐसा हमारे आचार्य कहते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। जो निष्कपट है ना, वही भगवान को प्राप्त कर सकता है। सबसे पहले निष्कपट होना चाहिए। फिर कह रहे हैं काम दुगांगरी पंकजम, फिर भगवान के चरणों में मनोवाचा क्रिया गुणे, अपने मन, वाचना और वाणी से और शरीर से भगवान की सेवा करनी चाहिए, जितना वो कर सकता है, जितना उसके अंदर सामर्थ्य है। देखिए इसीलिए कहा गया निष्कपट, बल कपटी नहीं होना चाहिए कि हम कर सकते हैं 100 रुपए का कार्य भगवान के लिए, जैसे भगवान को दान दे सकते हैं 100 रुपया, लेकिन हम कहेंगे प्रभु जी सामर्थ्य है 1 रुपए का, तो ये कपट हो गया।
और भले ही हमको लगेगा कि सामने वाला तो समझ नहीं रहा, पर भगवान समझते हैं। इसीलिए व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना उसके अंदर वो सामर्थ्य है उसको करना चाहिए। और कहते हैं स्वकर्म भी, अपने जो कर्म का जो गुणों का एक प्रकार से जो वर्णाश्रम में वो लगा रहता है, वो सारा जो फल है उसको भगवान को समर्पित करना चाहिए। आगे कह रहे हैं कि जब यहाँ पे सुंदर चीज बोल रहे हैं कि भगवान को जो हम ये कार्य करते हैं ना, यज्ञ का अनुष्ठान या जो ये सारा चीज जो यज्ञ में द्रव्य यूज करते हैं, घी इत्यादि सब, जौ, ये सब तो भौतिक चीज है। और भगवान तो आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है, ट्रांसेंडेंटल है, परे हैं सब चीजों से। फिर भगवान क्या भौतिक चीजों से प्रसन्न हो जाते हैं? जो हम भोग लगाते हैं वो तो दाल, आटा, चावल, ये सब तो भौतिक चीज है। देखिए, भगवान आपके भोग से नहीं प्रसन्न होते हैं, भगवान आपके भक्ति भाव से। इसीलिए पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रचक्षति तदहम भक्ति, फिर भक्ति प्रयत्नामि, बार बार भक्ति। भगवान बार बार बोलते हैं कि मामचो भेचारिणे न भक्ति योगे न सेवते, भक्ति योग से जो मेरी सेवा करता है वही मुझे प्राप्त करता है। वास्तव में भगवान ये जो हम रिचुअल्स, ये सब जो यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, ये भोग लगाते हैं, इससे ज़्यादा भगवान प्रसन्न होते हैं हमारे भक्ति भाव से। ये पृथु महाराज बता रहे हैं और कह रहे हैं कि जो जितना भगवान का भजन करता है, देखिए हर व्यक्ति को उसके अनुसार फल मिलता है। जितना हमारा भगवान की सेवा करते वक्त श्रद्धा है और उनके ऊपर प्रेम है, भक्ति है, उतना जल्दी रिजल्ट मिलता है। किसी के अंदर अगर भक्ति भावना बहुत ज़्यादा है तो उसको तुरंत रिजल्ट मिलता है, भगवान की प्राप्ति होती है। और किसी के अंदर अगर कम है तो धीरे धीरे होता है। इसीलिए यहाँ पे कहते हैं कि आप कृपया करके पूरा भक्ति भाव से जो आप लगे हुए हैं, जो आपके कर्म हैं, उनको भगवान को समर्पित करें। भगवान गीता में भी कहते हैं यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत्, जो आपके पास है वो सब मुझे दो। और कह रहे हैं यहाँ पे पृथु महाराज की अगर आप इस प्रकार से कार्य करोगे ना, तो एक प्रकार से आप मेरे ऊपर भी कृपा करोगे। यहाँ पे अब पृथु महाराज कहते हैं कि बहुत सुंदर चीज हमें समझने का है, कभी भी वैष्णव और भक्तों की निंदा नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? कहते हैं कि जो भगवान है ना, अजीत देवता नाम जो वैष्णव हैं, जो भगवान को बहुत प्रिय हैं, जो अपने तपस्या पल बहुत तितिक्षु होते हैं, भगवान के भक्त, आप उनको कुछ कर भी देते हो तो वो साधु का स्वभाव ही होता है तितिक्षवा करुणाया, करुणा की भावना होती है, हमेशा वो आपके अच्छे के लिए सोचेगा। इसीलिए कहा जाता है कि साधु संग झगड़ा भला। अरे साधु के साथ कोई झगड़ा भी करता है ना, साधु उसका करुणा कृपा ही सोचता है। तो कह रहे हैं कि अरे भगवान जो हैं वो स्वयं कहे हैं चतुष कुमार को, क्या बोले हैं कि मेरी जो चरण है ना वो इतना प्रिय क्यों हो गया लोगों को, क्योंकि मैं भी भक्तों की सेवा करता हूँ अपने। और कह रहे हैं कि ब्राह्मणों और वैष्णवों को सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, और जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो उसको भी भगवान की प्राप्ति हो जाती है। भगवान जितना आप यज्ञ में आहुति डालने से प्रसन्न नहीं होते, जितना ब्राह्मणों के मुख में भोजन प्रसाद देने से। और हमारे प्रभुपाद जी कहते हैं कि वास्तव में इसीलिए जो गृहस्थ होते हैं वो ब्राह्मणों को बुलाते हैं, वैष्णवों को, कि आप भोजन करिए।
लेकिन वैष्णवों को भी ध्यान रखना चाहिए कि उनको भी ऐसा नहीं कि लालसा हो करके अरे वहाँ पे अच्छा पकवान मिल रहा है, खीर पूड़ी पकोड़ा समोसा ये प्रभु जी के यहाँ मिल रहा है तो इसलिए जाना चाहिए। नहीं, उसको ये देखना चाहिए हाँ वो तो गृहस्थ का धर्म है, पर वैष्णवों का भी ब्राह्मणों का भी धर्म होता है कि उनको जितना वो प्रसाद है उसको प्रसाद के रूप में ही लेना चाहिए और दूसरा चीज़ सिर्फ प्रसाद ही लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसीलिए जो ब्राह्मण होते थे पहले वो आप देखेंगे वो स्वयं अपने हाथ से बनाते थे, या तो कहते थे कुछ कच्चा चीज़ दे दो जैसे दूध ये सब चीज़, क्योंकि क्या हम बनाते हैं उसमें चेतना हमारी लगती है, किस चेतना के भाव से बनाते हैं। अगर भोग की आसक्ति रख करके हम भोग बनाते हैं तो उसमें भी हमारी वैसी चेतना आती है, बहुत सटल साइंस है। तो वही चीज़ प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि व्यक्ति को उदर के लिए भी कार्य सिर्फ नहीं करना चाहिए कि कहाँ अच्छा पकवान मिल रहा है वहाँ जाना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और कहते हैं पृथु महाराज की ये जो ब्राह्मण वैष्णव है ना, ये वेदों का प्रचार करते हैं, भगवान के नाम का प्रचार करते हैं। जिस वेद शास्त्रों को समझ करके व्यक्ति भगवान को प्राप्त करता है उनका ये प्रचार करते हैं। इसलिए कहते हैं इनके चरणों का तेसाम अहम पाद सरोज रेणुम आर्या वहेयाधि किरीटमायु यम नित्यदाभिभ्रत आसु पापम नश्यते अमुम सर्वगुणा भजन्ति। जो भी इनके चरणों को अपने सिर पे लगाता है ना, चरणों के रज को सिर पे लगाता है वैष्णव और ब्राह्मणों के ऐसे, वो पाप से तुरंत मुक्त हो जाता है। देखिए आसु पापम, तुरंत क्षण वैष्णवों के चरणों के धूल को लेने से व्यक्ति के पाप धूल हो जाते हैं। और कह रहे हैं कि इनका तो स्वभाव ही है, ये जो ब्राह्मण है ना, देखिए यहाँ पे यानी यहाँ पे बता भी रहे कि ब्राह्मण कौन है, शील धनम, गुणों के एकदम खदान है, ऐसी इनके धन है शील धन। और कह रहे हैं ये हमेशा भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, यानी वास्तव में वैष्णव और ब्राह्मण वो है जो भगवान की प्रसन्नता के लिए भी लगा रहता है। और कह रहे हैं कि इसलिए इन ब्राह्मणों और वैष्णव की सेवा करनी चाहिए। यहाँ पे जो प्रजा थी जब इस प्रकार से सुनी पृथु के वचनों को, उन्होंने कहा हे पृथु, जैसे आज हम जान गए, आज हम मान गए कि वेद के जो वाक्य है ना कि पुत्र पिता को ताड़ देता है, आज हमने देख लिया कि आप जैसा पुत्र अरे वेण जैसे पापी राजा को भी ताड़ दिए, और हम आपको आशीर्वाद देते हैं। सारे ब्राह्मण वैष्णव आशीर्वाद देने लगे कि आप हमेशा इसी प्रकार से भगवान के नामों का प्रचार करते रहिए और आप हमेशा प्रजा के प्रति इसी प्रेम भावना बनी रहे। जिस प्रकार से आज आपने हमारे जो अज्ञान था वो अज्ञान को दूर कर दिया और भगवान को सम्मानित किया, भगवान को एक प्रकार से स्थापित किया, हम आपके जैसा राजा पाकर के धन्य हैं। ये है पृथु महाराज जैसा राजा जिसने अपनी प्रजा को ये निर्देश आदेश दिए। हरे कृष्णा। यहाँ पे 21वां अध्याय समाप्त। अब 22वां अध्याय बहुत प्रमुख अंग है कि जब पृथु महाराज इस प्रकार से अपने जो प्रजाओं के पास बैठ करके संदेश दे रहे थे और प्रजा भी उनको सम्मानित कर रही, उसी क्षण पृथु महाराज ने देखा कि 4 तेजस्वी पुरुष आ रहे हैं। पुरुष नहीं, बालक है, और इतनी तेज आभा है, वो समझ गए ये कौन है, ये चतुष कुमार हैं। और देखिए
कई बार होता है ना कि आपका सम्मान चल रहा होता है तो कोई महान पुरुष आता है तो हम सोचते हैं हम अपना सम्मान में ही लगे रहते हैं। नहीं, पृथु महाराज उठ गए और उठ करके सम्मान के लिए दौड़ पड़े। जैसे एक कामी व्यक्ति स्त्री को देख करके, एक लंपट व्यक्ति जो होता है स्त्री को देख करके भागता है, वैसे पृथु महाराज और जो साधु थे उन्होंने, जो चतुष्कुमार आए थे उनको देख करके उठ के खड़े हो गए। उनको सम्मान के लिए उनको तुरंत आसन दिया, उनको बैठाने के लिए दिया, उनके चरणों को धोआ और उन चरणों को पानी को अपने सिर पे डाला, दिखाने के लिए कैसे वैष्णव की सेवा करनी चाहिए, कैसे ऐसे महान आत्माओं की सेवा करनी चाहिए। और श्रद्धा संयमा संयुक्ता, श्रद्धा यानी सम्मान, क्योंकि शिव के यहाँ पे शब्द आ रहा है, शिव के अग्रज भाई हैं कौन? ये चतुष्कुमार। तो ये चार जो चतुष्कुमार, जो कि एक संप्रदाय भी है कुमार संप्रदाय, ये चतुष्कुमार के चरणों को धोया और धोने के बाद शांत श्रद्धा के साथ, शांत स्वभाव से पूछते हैं और बोलना स्टार्ट कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि आपका दर्शन तू दर्शनाम, अरे आपके दर्शन जो है ना बहुत रेयर है। आप जैसे ब्राह्मणों के दर्शन ना स्वाभाविक नहीं है। कह रहे हैं कि वैष्णव के दर्शन प्राप्त कर लेने से उस व्यक्ति को क्या नहीं मिल जाता। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि वास्तव में आप सब जगह घूमते हैं, जैसे सूर्य सब जगह होता है, आपका आप भी सभी जगह भ्रमण करते, लेकिन आपको समझ पाना, जैसे परमात्मा का दर्शन, परमात्मा हर के अंदर है लेकिन उनका दर्शन हर को नहीं होता है और समझ भी नहीं कोई पाता है, वैसे आप सब जगह भ्रमित होते हैं लेकिन आपको समझ कोई नहीं पाता है। यानी ये जो क्यों कह रहे ना, देखो ये जो चार जो बालक हैं चतुष्कुमार, ये 5 साल के बालक नंग धड़क चलते हैं। कोई सहेगा सोचेगा छोटेगा है छोटा छोटे बालक। इसीलिए वैष्णवों को कई बार, जैसे श्रील प्रभुपाद जी भी जब अमेरिका जाने से पहले 1960 में जब वो वृंदावन में रहते थे 60-65 में, तो खुद से जाते थे क्या करने के लिए, जो वो बैक टू गॉड हेड मैगजीन होता था या वो भागवत के ऊपर टीका लिखने के लिए पेपर पे खुद जाते थे, पेपर परचेज करते थे, खुद पेपर परचेज करते थे, फिर उस पर खुद लिखते थे, फिर उसको खुद प्रिंट करवाते थे, फिर खुद प्रूफ रीडिंग करते थे, सब चीज़ अपने से करते थे और फिर डिस्ट्रीब्यूट भी, जो मैगजीन था खुद ही अपने हाथों से वितरण करते थे अकेले होकर। तो कई बार लोग उनको देख करके सोचते थे क्या है ये भी देखो सन्यासी का वेश धारण किया है और पैसे के लिए लगा हुआ है। पापा जी लिखते हैं कि मुझको देख करके लोग सोचते थे कि ये भी देखो सन्यासी हो करके पैसे में लगा है। इसीलिए वैष्णव क्रिया बुझे न बुझाए। अरे वैष्णव और खास करके परमहंस का जो आचरण है वो नहीं समझ में आता है, उसके लिए भक्त होना पड़ता है या वैष्णव को समझना पड़ना, वैष्णव को समझने के लिए वैष्णव होना पड़ता है। तो प्रभुपाद जी को भी लोग गलत समझ लेते थे। कोई ये नहीं जानता था कि अरे ऐसा शुद्ध भक्त जो कि त्रिभुवन में लोगों को नचा देगा। ये थे प्रभुपाद जी, जय श्रील प्रभुपाद। तो इसलिए वैष्णव को हम, क्योंकि आप सोचोगे उसके भी 2 हाथ है मेरे भी 2 हाथ है, उसके 2 पैर है मेरे भी 2 पैर है, अरे क्या अंतर है? नहीं, अंतर है वो किस चेतना में कार्य कर रहा है उसमें अंतर है। और चेतना तो समझ में आता नहीं है, हमें अपनी चेतना तो समझ में आ नहीं रही, तो हम दूसरों की कैसे समझ सकते हैं? तो ये चीज़ है। इसलिए कह रहे कि आप भले ही सब जगह भ्रमण करते हैं लेकिन आपका समझ पाना बहुत मुश्किल है। और यहाँ पे कह रहे हैं जिस घर में, जिस गृहस्थ के घर में आप जैसे साधुओं का चरण पड़ता है, भले ही वह गृहस्थ गरीब क्यों ना हो, धन रूपी मटेरियली
पर वास्तव में वो धन्यवान है। और भले ही व्यक्ति कितनो महान हो, धन्यवान हो, लेकिन अगर आप जैसे साधुओं का दर्शन या साधु के चरण नहीं पड़ते ना, वो एक प्रकार से गरीबी है। क्योंकि वास्तव धन तो कृष्ण प्रेम है, प्रेमा पुमार्थो महान, ये चीज है। और कहते हैं कि आपका रूप 5 साल का बालक, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, और चूंकि आपने पूर्णतः मुक्त हैं, मेरा क्या सौभाग्य था कि आप जैसे चतुष्कुमार का मुझे दर्शन मिला। वास्तव में कहते मेरा कोई सौभाग्य नहीं था, ये भगवान ने मुझे बेनेडिक्शन दिया था, कृपा दिया था कि प्रजा की तुम जब रक्षा करोगे, सेवा करोगे ना, तो तुम्हें साधुओं का दर्शन होगा, चतुष्कुमार तुम्हारे आएंगे। वो भगवान ने मुझे कहा था। और क्योंकि भगवान का आदेश है, इसलिए आज आप यहाँ पे आए हैं, वरना आप ऐसे हर जगह नहीं आते हैं। जैसे प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि मुझे भगवान ने बोला कि जाओ वहाँ पे भौतिक जगत में जा कर के सिर्फ ग्रंथ लिखना मेरे। इसलिए शिला प्रभुपाद जी जैसे महान आचार्य आते हैं, भगवान की कृपा से आते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, शिला भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं मुझे ऐसा एक पुत्र चाहिए जो मेरे कार्य को आगे बढ़ाए। भगवान ने प्रसन्न होकर के उनको भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर दिया। भगवान की कृपा से ये महान आचार्य आते हैं। तो वही चीज यहाँ पे कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि इंद्रियार्थार्थ वेदिना, व्यक्ति का हमारा जो एम है, हम तो भौतिक आसक्ति में लगे हुए हैं, क्या हमारा कुछ शुद्धिकरण हो सकता है? एक प्रकार से वो कह रहे हैं कि आपके मंगल के बारे में क्या मैं पूछूं, आप तो ऐसे ही मंगल, क्योंकि आप तो कहते हैं यहाँ पे कि ये जो मंगल अमंगल का चीज है ना, ये हम जैसे भौतिक लोगों के लिए। और यहाँ पे एक सुंदर श्लोक उद्धृत करते हैं शिल प्रभुपाद जी, कहते हैं चैतन्य चैतामृत में से, द्वैते भद्र भद्र ज्ञान सब मनोधर्मा, ए भल ए मंद ए सब भ्रमा, कि ये अच्छा है ये बुरा है, ये व्यक्ति अच्छा है ये व्यक्ति बुरा है। हम कैसे सोचते हैं, क्यों सोचते हैं ना, ये मंद है ये अच्छा है ये बुरा है, ये सब मन का भ्रम है। जो हमारे लिए जो हमको अच्छा से व्यवहार करता है, हमारे मन को जो अच्छा लगता है वो अच्छा है, और जो मन को अच्छा नहीं लगता वो अच्छा नहीं। तो आप तो इन दोनों चीजों से परे है, इसलिए वो कह रहे हैं कि आपको इस चीजों से प्रभाव नहीं पड़ता। और कह रहे हैं कृपया करके आप हमें ये बताइए हमारे लिए क्या उत्तम चीज है जो बेस्ट है, क्षेमा क्षेनांजसा भवे, जो बेनिफिट है वो दीजिए जो बेस्ट है हमारे लिए। और भगवान के कृपा के कारण आप जैसे महान आत्माएं भ्रमित करती हैं। क्यों भ्रमण करती है? क्योंकि आप भगवान की कृपा देने आते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि वास्तव में जो भगवान के साधु होते हैं ना, वो सब जगह भ्रमण करते हैं, प्रचार करते हैं। क्यों करते हैं? कृपा देने के लिए, भगवान की कृपा देने के लिए ही मात्र वो भगवान के साधु भ्रमण करते हैं। इन सुंदर वचनों को सुनने के बाद चतुष्कुमार पृथु महाराज के जो ये सारम सुष्ठु मितम और मधु, कहने का मतलब मीनिंगफुल, जो सही है, जो इतना मधुर है, उन वचनों को सुनने के बाद चतुष्कुमार ने कहा आपने जो प्रश्न किया ना, ये वास्तव में साधु के लक्षण होते हैं।
वास्तव में आप कह रहे हैं कि आप हमारा संग प्राप्त करके धन्य हो गए, हम कह रहे हैं कि हम आपका संग प्राप्त करके धन्य हो रहे हैं, क्योंकि आप सही में साधु हैं। और कहते हैं कि वितोनोति सम, आपके जैसे प्रश्न वो उभयसाम, जो वक्ता है और जो सुनने वाले ऑडियंस है, वो सभी के लिए लाभकारी है, प्रसन्न करने वाला है। कहते हैं सर्वप्रथम कि आपने मुझे पूछा कि सबसे बेनिफिशियल चीज क्या है, तो कहते हैं अस्ते एव राजन भवतो मधुद्विषा पादारविन्दस्य गुणानुवादने रते दुरापा विधुनोति नैष्ठिके कामम कसायम अलम अंतरात्मना। आप मुझसे पूछना ना मोस्ट बेनिफिशियल चीज क्या है, वो तो आपके पास पहले ही से है। तो पृथु महाराज पूछ सकते थे क्या है मेरे पास ऐसा, तो कहते हैं कि पादा रविंद से गुणानुवदने, अरे मधु द्विषा, ओ भगवान के हरि के जो चरण है ना, उनके जो सेवा की भावना है, जो उनकी कथाओं में रुचि है, वो तो पहले ही से आपको मिल गई। यही तो मोस्ट बेनिफिशियल चीज है। प्रभु महाराज कह सकते थे वो तो कोई हम लोगों के लिए ऐसा तो वो जानते हैं, फिर भी वो कह रहे हैं कि मान लीजिए बोल सकते थे अरे इसमें बहुत बड़ा चीज क्या है, कहते बहुत बड़ा चीज है। हर को भगवान की कथा और भगवान की सेवा में रुचि नहीं होता है। और कहते हैं कि निष्ठिकी, निष्ठा हो गई है आपकी, बहुत रेयर है भगवान की कथाओं में सुनना। हर दिन भागवतम क्लास क्या श्रीमद् भागवतम में 2 घंटा सुनना सही में रेयर है, बोलना भी रेयर है। इतना आसान नहीं है। भगवान माया कुछ न कुछ प्रभाव करेगी, कभी इंटरनेट खराब करेगी, कभी कुछ आएगा, कभी कुछ आएगा, कभी व्यक्ति बीमार हो जाएगा। इतना आसान नहीं है माया से, क्योंकि भगवान की कथा का वर्णन करने से जो श्रोता, वक्ता, ऑडियंस सब मुक्त हो जाते हैं। ये चीज है। और कह रहे हैं कि आपकी निष्ठा हो गए और आपके अंदर से जो काम वासना है ना वो चला गया, जो काम इच्छा है। वो कहेंगे काम इच्छा है उसमें जाने में क्या, कहते हैं नहीं जाता है। जैसे कपड़े को डाई कर दीजिए, ये सफेद कपड़े में काला रंग का डाई कर दीजिए, फिर उसको छुड़ाइए, निकलेगा रंग। कितना रिन सुप्रीम घिसिए टाइट चमकाने वाला, नहीं जाएगा रंग। वैसे काम जो है ना हृदय में ना लगा हुआ है, उसको खींचने से भी नहीं जाता है। उसके लिए क्या होता है ना, भगवान का चाहिए प्रेम, वो निष्ठा, वो चीज कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि वास्तव में सबसे बड़ा बेनिफिट अगर कोई चीज है ना, तो व्यक्ति को 2 चीज होना चाहिए। एक तो डिटैचमेंट, किससे, भगवान से नहीं, डिटैचमेंट होना चाहिए अपने इस भौतिक शरीर से। और दूसरा रति होना चाहिए भगवान की कथाओं में। अब क्योंकि थोड़ा सा शांत रति में हैं हमारे चतुष कुमार, तो कई बार क्या चीज होता है ना, जैसे आप दुकान के पास भी जाओगे, दुकानदार के पास, तो आप जैसे मान लीजिए चावल लेने गए, तो क्या होता है वो पहले कुछ चावल दिखा देगा, हाँ ये ले लीजिए। पहले वो माल देगा आपको जो बिकता नहीं है, या जो मतलब कि ठीक है चलेगा ये, या कुछ वो दिखा देगा आपको, कहीं भी आप दुकान में जाएंगे। उसके बाद आप कहोगे नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे एकदम बेस्ट चाहिए। तो वो कहता है बेस्ट निकालो इनके लिए, साहब के लिए। और कहता है सर आप ही के लिए बस ये बेस्ट निकाला है। उसी तरीके से सबसे पहले शांत रति वाला, मतलब ज्ञान मिश्र भक्ति, जिसमें भक्ति महान है पर थोड़ा सा ज्ञान का भी है, तो चतुष कुमार ज्ञान मिश्र भक्ति दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि श्रद्धा के साथ जब व्यक्ति
भगवत धर्म चर्या जिज्ञासा, भगवान के बारे में जिज्ञासा करता है। और नित्यम पुण्य श्रवण कथया पुण्या, नित्य भगवान की कथाओं का श्रवण करता है तो क्या हो जाता है, वो अटैच होता है भगवान से और डिटैच होता है इस शरीर से। नित्य भगवान की कथाओं का श्रवण करना। आगे कह रहे हैं कि व्यक्ति को ऐसे लोगों से आश्रय या संग नहीं करना चाहिए जो दिन भर पैसा पैसा कहते हैं, पैसा पैसा करते हैं, दिन भर व्यवसाय, पैसा कहाँ है, पैसा कहाँ है, नहीं तो आपकी भी चेतना वैसी हो जाएगी। और कह रहे हैं कि जो हमेशा तत्सम्मतानाम अपरिग्रहीणा च, जो हमेशा भौतिक चीज पाने की इच्छा में रखते हैं उनका संग कम से कम करना चाहिए। संग कहने का मतलब उनका अनुकरण, उनका पालन, उनका वो जैसे कर रहे हैं हमें वैसा कार्य नहीं करना चाहिए। जैसे इसमें एक हमारे आचार्य कहते हैं, जैसे वो मगरमच्छ और बंदर वाली कहानी, कि मगरमच्छ कहता है कि मुझे वो आज मेरी पत्नी ने तुमको दावत के लिए बुलाया है। तो बंदर कहता है अच्छा ऐसा है, चलो। तो रास्ते में वो बता देता है मगरमच्छ की वास्तव में मेरी पत्नी तुम्हारा कलेजा हर्ट खाना चाहती है। वो कहती है अच्छा, अरे तुमने पहले बताया होता ना, मेरा हृदय तो वो पेड़ पे टंगा हुआ है, मैं वहाँ पे जाकर के अभी लेके आता हूँ ना। और बंदर वहाँ पे जैसे जाता है नदी के किनारे, जंप मारता, कहता है अरे कलेजा तो हमारे चार कहते हैं कि वास्तव में जब हम संग करते हैं ना, मान लीजिए कई बार कुछ कार्य के लिए संग करना पड़ता है, खास करके गृहस्थों को भी ऑफिस जाना पड़ता है, ये चीज़ करना होता है। व्यक्ति को संग करना चाहिए कैसा, हमको उनका संग करना नहीं चाहिए, हमको उनका अपना संग देना चाहिए। उनके गुणों को लेना नहीं चाहिए कि वो जैसे भौतिक गुणों में फंस गए हैं तो हमको भी वैसे गुणों में फंसना नहीं चाहिए। हमको बल्कि अपने गुणों से उनको अपनी तरफ लाना चाहिए। ये चीज़ है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जब व्यक्ति इस प्रकार से मतलब कि डिटैच, उन असंग असत्संग त्याग, यही वैष्णवाचार, असत्संग त्याग करना चाहिए। और जब इस प्रकार से कहते हैं कि बिना हरेर गुण पीयूष पाणा, जब व्यक्ति हमेशा जो भगवान हरि का जो गुण है उसको पीता है, पान करता है, कहते हैं पराहंस चर्या, पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों पे चलते हुए। और निरया, देखिए फिर निरया कहने का अर्थ है कि सिंपल होना चाहिए लाइफ में। वो जब इस प्रकार से कार्य करता है तो निवृत्त हो जाता है। और कह रहे हैं हरेर मोहस्तत्पर कर्णपूरा गुणाभिधाने न विजृंभमानया भक्त्या हि असंग सदसते अनात्मनि स्यान्निर्गुणे ब्रह्मणि चांजसारथि। जब व्यक्ति हरि की कथा को सुनता रहता है हमेशा कानों से, कॉन्स्टेंटली, नित्य सुनना, इसीलिए नित्यम भागवत सेवया, तो क्या हो जाता है, भक्ति का उदय होता है, अपने आप व्यक्ति निवृत्त हो जाता है भौतिक चीजों से और भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। इसलिए यस्यां वसूयमानायां कृष्ण परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसा शोका मोह भयापहा। शोक मोह भय सब चला हो जाता है और कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाती है कोई अगर श्रीमद् भागवतम को नित्य श्रवण करे। आगे कह रहे हैं कि ऐसे रति उत्पन्न होने से ना ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न हो जाते हैं। और जैसे जो आग जो होता है, जब जो लकड़ी के अंदर आग छिपा होता है, आग लगाने से लकड़ी भस्म हो जाती है, वैसे उसका शरीर एक प्रकार से मन सब खत्म हो जाता है। खत्म होने का मतलब ये है कि उसकी भौतिक इच्छाएं सब समाप्त हो जाती है, अब सिर्फ आध्यात्मिक रह जाता है। इस प्रकार से वो कहते हैं कि देखिए शरीर के होने और शरीर के ना होने इसका क्या प्रभाव होता है। जब शरीर होता है, जब सटल बॉडी, जब काम इच्छाएं होती हैं, तो व्यक्ति अपने आप को सोचता है मैं राजा हूँ,
और सोचता है कि ये सारी चीज़ मेरे भोग के लिए बनी हैं। वो ये सोचता है कि ये मुझे सुख प्रदान करने वाला होना चाहिए, और जब उसको सुख नहीं मिलता है, सुख दुख दोनों मिलता है, तो वो उससे भ्रमित हो जाता है। लेकिन जब व्यक्ति की चेतना भगवान में लग जाती है तो वो ये सोचता है कि भगवान कैसे प्रसन्न होंगे, और भले ही वो सुख दुख आता भी है उसको सेवा करते वक्त, पर वो ये सोचता है कि भगवान प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं। आगे कह रहे हैं कि जब व्यक्ति भौतिक चेतना में होता है ना, तो ये सोचता है ये मेरा है, ये पराया है। कैसे सोचता है? वो उसको इंद्रिय तृप्ति दे रहा है, वो उसको इंद्रिय तृप्ति नहीं दे रहा है। लेकिन जब वो व्यक्ति भगवान की चेतना में होता है तो वो समझता है सभी भगवान के अंश हैं। और कहते हैं कि जब व्यक्ति इंद्र तृप्ति के बारे में सोचता है ना, तो एक प्रकार से उसका मन, आप देखिए जब भी इंद्र तृप्ति के बारे में व्यक्ति सोचता है, वो सोचता है ये पाना है, ये पाना है, मन हमेशा विचलित रहता है। मन विचलित रहता है तो उसकी जो बुद्धि होती है वो भ्रमित हो जाती है। बुद्धि भ्रमित होने से उसकी ज्ञान शक्ति चली जाती है और वो अविद्या में लग जाता है। गीता में भी यही लोग बोलते हैं, ध्यायतो विश्याम पुंसा संगा संजायते कामा कामा क्रोधो विजाते क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहात् विभ्रति सम्मोह होने से विभ्रति भ्रम हो जाता है, भ्रम हो जाता है, और बुद्धि नाश हो जाता है। बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, व्यक्ति का ही नाश हो जाता है। उसी तरीके से ये होता है। और कह रहे हैं जो व्यक्ति हमेशा जो इंद्र तृप्ति के बारे में सोचता है ना, उसका सारा ज्ञान विज्ञान नष्ट हो जाता है। और सबसे बड़ा चीज़ ये है ना कि वो जो परम लक्ष्य, जो ये मनुष्य जीवन, मानुष तन पावा, जो मनुष्य जीवन मिला है ना भगवान की प्राप्ति करने वाला, वो छूटे जाता है। एक प्रकार से कहते हैं कि व्यक्ति जो है ना पुरुषार्थ में उसको डिटैच होना चाहिए। कह रहे हैं कि व्यक्ति को मोक्ष मतलब कि कैसे भगवान इस भौतिक जगत से परे हो जाए, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। और जो टेम्परेरी गोल है ना, जो टेम्परेरी गोल मिलने वाला है, उसमें उसको लगना नहीं चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा सायुज मुक्ति के बारे में भी बता रहे हैं। अभी शुद्ध भक्ति के बारे में नहीं स्टार्ट हुआ है। क्या बोल रहे हैं? सायुज मुक्ति, भक्ति मिश्र ज्ञान, यानी ज्ञान प्रधान है, भक्ति कम है, जो सायुज मुक्ति जो चाहते हैं। कहते हैं ऐसे व्यक्ति को समझना चाहिए कि मैं और परमात्मा एक रूप से सो अस्मि। हमारे आचार्य कहते हैं कि सो अस्मि कहने का मतलब व्यक्ति को ये सोचना चाहिए जो मेरा क्वालिटी है वही भगवान का क्वालिटी है। जैसे एक बार कथा आती है, एक भगवान का भक्त था और एक मुक्तवादी था। तो एक व्यक्ति को पहले मुक्तवादी मिलता है, मुक्ति वाला, मायावादी या निर्विशेषवादी लोग। वो उससे बोलते हैं कि उससे पूछते हैं वो व्यक्ति कि मैं कैसे मुक्त हो सकता। तो वो कहते हैं सो अस्मि करो, हमेशा सो अस्मि का जप करो। भक्तों ने देखा, एक भक्त ने देखा, अरे ये तो सो अस्मि जप रहा है। कहते सो अस्मि जपने से नहीं होगा, दासो अस्मि, दा लगा दो, अच्छा मंत्र है, दा लगा दो, दासो अस्मि, मैं उसका दास हूँ। फिर वो आ जाता है, वो निर्विशेषवादी कहता है ये क्या जप रहे हो? अच्छा कोई बात नहीं, फिर से लगा देता है आगे सा, क्या सदा सदा सो अस्मि, सदा सो अस्मि, मैं सदा सो अस्मि हूँ, सदा से वही हूँ। भक्त कहता अरे अरे कोई दिक्कत नहीं, फिर दा लगा देता है, दास दासो अस्मि, मैं दास का दास हूँ। और उसका तो ये होता है। तो भगवान का जो भक्त होता है ना, वो कभी एकाग्र नहीं होना चाहता है, एक नहीं होना चाहता है, वो वास्तव में दास होना चाहता है। और यहाँ पे जब बोलते हैं कि जब व्यक्ति को परमात्मा सो अस्मि ऐसे बता रहे हैं कि जब करता है और जब वो ज्ञान हो जाता है परमात्मा का, तो वो उसका जो भ्रम होता है, जो वो रस्सी को सांप समझता है, वो दूर हो जाता है। यहाँ पे पृथु महाराज को थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो जैसे आपको दुकान वाला दिखा रहा है कुछ लो मटेरियल, आप कहते हो नहीं ये नहीं चाहिए, मुझे हाईएस्ट चाहिए।
तो अभी इस पृथु महाराज तो शुद्ध भक्त, उनको अच्छा नहीं लग रहा है ये सब सायुज मुक्ति कहते कुछ। तो ये चतुष कुमार समझ गए और उन्होंने कहा, क्या कहा कहा यत पाद पंकज पलास विलास भक्त्या कर्माशयं ग्रथितम् उद्ग्रथयन्ति संता तद्वन्न निरिक्त मतयो यतयोऽपि रद्धा श्रोतो गणास्तम अरणं भज वासुदेवम्। वो समझ गए कि शुद्ध भक्ति चाहते हैं, चतुष कुमार ये समझ गए कि पृथु महाराज शुद्ध भक्ति चाहते, इसलिए वो कहते हैं यद पाद पंकज पलास विलास भक्त्या, अरे जो भगवान वासुदेव के चरणों के भजन में लगा रहता है, जिनका चरण कमल के समान है, वो तुरंत क्या हो जाता है, ग्रथिम कर्माशयम ग्रथितम, जो हार्ड नॉटेड, जो ग्रथी गांठ बंधी हुई है, कर्मों का गांठ बंधा हुआ है, उससे क्या हो जाता है, तुरंत निकल छूट जाता है। और कहते हैं इतनी आसानी से तो ज्ञानी, जो मैंने बताया अभी, वो ज्ञानी भी नहीं छूटता है, जितनी आसानी से व्यक्ति भगवान का चरणों का आश्रय लेने से छूट जाता है। कहते हैं ऐसा भव जो है, इंद्रियां हमेशा काम में, भव सागर में पड़ा हो, जैसे एक सागर में लहरें आती रहती है ना, वैसे आप देखोगे हमारे मन में हमेशा इच्छाएं आती रहती, ये करना है वो करना है, इच्छाएं, इतनी लहरें। व्यक्ति तभी बच पाता है जब भगवान वासुदेव के चरणों में लगता है। और कहते हैं कि जैसे आपके सामने चीनी रखा और गुलाब जामुन, तो वास्तविक रूप से आप गुलाब जामुन की तरफ जाओगे, हायर टेस्ट, विद्या विनय संपन्ने या विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देन रसवर्जम रसोपस परम दृष्ट्वा निवर्तते। परम दृष्टि, जिसको परम आनंद लग गया है, तो उसी प्रकार से जो भक्त होता है ना, कैसे भगवान को प्राप्त करता है, ये चीज को कैसे लोअर टेस्ट को त्यागता है। अभी हम कैसे टेस्ट को, तो हाँ, इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो इच्छाएं है ना उसको बस चेंज कर दो भगवान के लिए। बड़ा बड़ा घर बनवाने की जगह पे बड़ा बड़ा मंदिर बनवाओ। कुछ करना है, जैसे कुछ लोग होते हैं कि मुझे कुकिंग करना है, अपने भोग के लिए बनाने की जगह पे भगवान को भोग लगाओ। पिज्ज़ा, गुलाब जामुन, समोसा, पकौड़ा आपको खाने की इच्छा है, भगवान को भोग लगा करके, इससे आपका शुद्धिकरण होगा। जब वासुदेव के चरणों में लगता है व्यक्ति, जब नरसिंह देव जैसे हमारे यहाँ पे हैं, उनके चरणों में जब व्यक्ति लगता है, तो भगवान क्या करते हैं, नरसिंह देव हमारा एनेस्थीसिया कर देंगे सारे जो हृदय में होता है ना कलमश, वो सारा निकाल देते हैं, धो देते हैं, ये चीज होता है। और कह रहे हैं कि भगवान का जो शरण लेता है ना, वो क्या होता है कि जैसे हम भव सागर में पड़े हुए हैं, अब ये भव सागर जो अविद्या का सागर में हम पड़े हुए हैं और पटकाए जा रहे हैं, सागर में लहरें आती है, वो हमें पटक दे रही है, वैसे हम भी पटक जाएंगे। लेकिन अगर भगवान का कोई आश्रय लेता है तो वो क्या होता है, वो नौका के जैसे बैठ जाता है, और नाव जैसे भव सागर से पार करा देती है, वैसे भगवान के चरण हमको इस भव सागर से पार करा देते हैं। आगे कह रहे हैं पृथु महाराज चतुष कुमार को जब इस प्रकार से सुना, अब क्योंकि शुद्ध भक्ति की बात हुई, तो पृथु महाराज ने चतुष कुमार की वंदना करना कहे कि आज मैं धन्य हो गया, क्योंकि भगवान विष्णु का कृपा मिला कि आप जैसे चतुष कुमार का मुझे दर्शन हुआ। वास्तव में मैं आपको क्या ऑफर करूं, क्या आपको दूं, देखिए मैं कुछ दे भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं कि मैं जो दूंगा भी ना, ये जो राज्य है ये तो भगवान की कृपा से मिला, और मेरा तो जन्म भी वेण के शरीर से ये साधु महात्माओं ने दिया,
एक तरीके से साधु उच्चिष्टम है मेरा शरीर, मेरा राज्य, और मेरा राज्य का जो भी धन वन है ना, वास्तव में मैंने सारा अश्वमेध यज्ञ में दे दिया था। जो बचा था वो तो मैं कृष्ण की कृपा, साधु की कृपा समझता हूँ। कहते हैं फिर भी मैं देना चाहता हूँ, और कहते हैं मैं देना चाहता हूँ, और क्या देना, इसीलिए देना चाहिए। जब तक व्यक्ति देता नहीं है, दान करता नहीं है ना, आदत नहीं आती, आदत नहीं लगता। कहते हैं मैं अपना सब कुछ आपको देता हूँ, अपना राज्य, पत्नी, जो भी है, बेटा, सब कुछ दान करता हूँ। और कहते हैं कि अरे जो वैष्णव होता है, ब्राह्मणों की कृपा देखिए, कह रहे ब्राह्मणों की कृपा से हम क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य भोजन करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप जैसे वैष्णव ब्राह्मण हमें भगवान की व्याख्या, भगवान के बारे में बताएंगे नहीं तो हम जानेंगे कैसे। और यहाँ पे बहुत सुंदर चीज कह रहे हैं यदिषि भगवतो गतिरात्मवाद एकांततो निगम भी प्रतिपादिता न तुष्यन्त्वदभ्र करुणा स्वकृतेन नित्यं को नाम तत्प्रतिकरोति विनोद पात्रम। आप जैसे ब्राह्मणों की कृपा से, वैष्णवों की कृपा से हमें आत्म साक्षात्कार होता है, भगवत साक्षात्कार होता है, भगवान के बारे में जानते हैं। और आप अपनी कृपा से हम लोगों का उद्धार करते हैं, हम आपके लिए कुछ कर ही नहीं सकते। ये इसीलिए ये देखिए सुंदर चीज बोल रहे हैं। कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम वैष्णव के ऊपर कभी कृपा कर सकते हैं जो हमारे ऊपर किसी ने कुछ किया है। हम इसलिए दान देते हैं अपनी शुद्धि के लिए, हमको ये नहीं सोचना चाहिए हम उनके ऊपर कृपा कर रहे। कह रहे हैं विनोद पाद पात्रम विना उद पात्रम, जो ये सोचता है कि मैं वैष्णव के ऊपर दान करके उसके ऊपर कृपा कर रहा हूँ, वो विनोद पात्रम हो जाता है। वो खुद ही हंसी, जोकर जैसा, जैसे लोग जोकर के ऊपर हंसते हैं, वैसे उसके ऊपर वो हंसी का पात्र बन जाता है। वास्तव में गंगा के जल को उठा करके हम जब गंगा में डालते हैं तो जल किसका है? गंगा का है। तो क्या हम गंगा पे एहसान कर रहे हैं? नहीं, पर कृपा भावना से हम बोलते कि हे गंगे माँ, हमारा कुछ नहीं है, फिर भी वैसे ही ये सारा जो है भगवान का है, क्योंकि भगवान वैष्णव को बहुत प्रिय हैं और वैष्णव भगवान को प्रिय है। इसलिए वैष्णव जो है ना, हम वैष्णव पे कोई कृपा नहीं करते हैं कोई दान या दक्षिणा दे करके। ये देखिए पृथु महाराज की क्या चेतना है, सब कुछ दे दिया फिर भी करे ये मत सोचिएगा कि हमने, हो सकता है लोग सोचते हैं कई बार अरे हमने किया है, नहीं, ये तो ब्राह्मणों वैष्णव का ही उच्चिष्ट हम प्राप्त करते हैं और फिर उनको दे देते हैं। और वास्तव में जो ये सोचता है कह रहे हैं वो जोकर होता है। इस प्रकार से चतुष्कुमार जो ज्ञान दे करके वहाँ से अपने फिर से ब्रह्मलोक की तरफ निकल जाते हैं। यहाँ पे पृथु महाराज पूर्णतया शुद्ध भक्ति में लगे हुए आध्यात्म शिक्षा को जो उन्होंने प्राप्त किया, किससे? चतुष्कुमार से। उन शिक्षा को प्राप्त करते हुए अपने जो कार्य है उसको करते रहे। देखिए क्योंकि राजा है ना, देखिए यद यद आचति श्रेष्ठ, जैसे जैसे राजा कार्य करता है श्रेष्ठ लोग करते वैसे प्रजा करेगी। इसलिए जनता को सिखाने के लिए कि कैसे कर्म करते हुए भी भक्ति किया जा सकता है, भजन किया जा सकता है, तो वो कार्य को करते करते भजन करते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा 16 माला जप, 4 नियम का पालन और सेवा आप करते रहो। जो भी आप सेवा कर रहे हो उसको भगवान की चेतना में लगा करके सेवा करो। कोई ऐसा चीज नहीं है कि आपको निवृत्त सन्यासी की तरह बनना है। और कहते हैं देखिए मूड क्या होना चाहिए सेवा करते वक्त, दासो अस्मि, मैं भगवान का सेवक हूँ। ये नहीं कि राजा हैं, पूरे 7 द्वीप के सम्राट है, फिर भी वो सोच रहे मैं भगवान का सेवक हूँ। और इस कारण से जब व्यक्ति ये भावना में रखकर सेवा करता है ना, तो जो ऑपुलेंस है, जो उसको इतना मिला है, उससे वो भ्रमित नहीं होता और इंद्र तृप्ति में नहीं लगता है। और इस प्रकार से उन्होंने अपनी पत्नी अर्ची के गर्भ में क्या किया, 5 पुत्र दिए, जिसमें से एक था विजिताश्व। और
हमेशा अच्युत आत्मा का होने के कारण से उनका जो वाणी था, जो मन था और जो शरीर से वो हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते थे। यहाँ पे 22वां अध्याय समाप्त होता है। और पृथु महाराज अब देखते हैं कि मेरी भी उम्र हो चुकी है। उन्होंने अपने पुत्र को राज्य दे करके निकल पड़ते हैं। देखिए, हर चीज़ का समय होता है। कई बार हम सोचते हैं, हमको लगता है कि अरे काश ऐसा होता। हर चीज़ का समय, इवन दो अरे भगवान का जो मंदिर भी है आप देखोगे, उसको भी कई सालों के बाद रिनोवेशन करना पड़ता है या उसको फिर से स्थापना करनी पड़ती है, क्योंकि ये काल है। अरे भगवान स्वयं बोलते हैं कि एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु स काले नेह महता योगो नष्ट परंतप। अरे काल के प्रभाव से तो ज्ञान भक्ति भी, जो परंपरा में जो ज्ञान होता है ना, वो भी नष्ट हो जा रहा है। तो भगवान और आचार्य इसलिए बार बार आते रहते हैं, बार बार आचार्य आते फिर से स्थापित करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमको समझने के लिए। कई बार हम सोचते हैं ना मैजिक की तरह कि हमने एक इंस्ट्रक्शन दे दिया किसी को, अब बस चलते रहना चाहिए। हम सोचते हैं कि हमने अपने बच्चों को सिखा दिया एक बार, अब वो हमेशा करते नहीं, गलती करेंगे फिर हमको समझाना पड़ता है, फिर गलती करते हैं फिर समझाना पड़ता है, फिर यही सृष्टि का ऐसे चलता रहता है बार बार व्यक्ति को। इसीलिए एक बार नहीं सुनना होता है भागवत को, बार बार सुनना होता है श्रवणम। यहाँ पे फिर पृथु महाराज जो है अपनी पत्नी अर्ची के साथ निकल पड़ते हैं, कहाँ, वनों की तरफ। और क्योंकि उस युग का जो धर्म था वो वन में जाना, और सारी प्रजा रोने लगती है क्योंकि पृथु जैसा राजा अभी वो जा रहे हैं। और उन्होंने बहुत तपस्या की, तपस्या वन में किया। किस लिए? जैसे वहाँ पे कंदमूल खाया, जो फल फूल मिलते थे वो खाते थे। सूर्य सोचिए गर्मी में चारों तरफ आग लगा करके तपस्या करते थे, बारिश में हिंगते हुए और ठंडी में ठिठुरते हुए एकदम ठंड में खड़े होकर के तपस्या करते थे। किस लिए? कोई कहेगा अपनी तपस्या बल दिखाने के लिए नहीं है। किस लिए? सिर्फ अच्युत भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। और इस कारण से उन्होंने अपने भव बंधन को त्यागा और एक प्रकार से भक्ति योग में निष्ठा प्राप्त कर लिए। और पूरी तरीके से शुद्ध होने के बाद पृथु महाराज ने सारा जो अपना जो रियलाइजेशन है परमात्मा को रियलाइज किए, और जो अपना शरीर था सूक्ष्म शरीर को और त्यागा। कैसे? जैसे योगी जो होते हैं, चक्र होता है, वो मूलाधार चक्र को लेकर गए, यहाँ पे स्वादिष्ठान चक्र, फिर मणिपूरक चक्र, ऐसे अज्ञ चक्र में लेकर गए। और फिर जो शरीर जो था धरती तत्व में मिला दिया, पृथ्वी का तत्व, फिर वायु का तत्व, आकाश का तत्व, ऐसे मिलाने के बाद ग्रॉस बॉडी ख़त्म होने के बाद सटल जो बॉडी था मन बुद्धि अहंकार, उसको मिलाने के बाद एक प्रकार से पूरी तरीके से भगवान का चिंतन करते हुए भगवत धाम को प्राप्त कर लिया। इधर जो उनके साथ उनकी पत्नी थी अर्ची भी, वो भी अगर आप देखें तो चूँकि भगवान की शुद्ध सत्यावेश अवतार हैं पृथु महाराज, तो उनकी पत्नी भी लक्ष्मी के समान है। वो भी हमेशा सोचती नहीं थी कि क्या ये तपस्या, ये तपस्या है। कई बार आप देखेंगे साधुओं या गुरुओं की सेवा करते हुए शिष्य जो होता है ना, सोचता है कि मुझे क्या फ़ायदा होगा, पर वास्तव में उसको ये सोचना चाहिए कि गुरु को क्या फ़ायदा होगा। उसी तरीके से पत्नी यहाँ पे जो अर्ची पृथु महाराज के जैसा पति प्राप्त होने की वजह से उनका सेवा करती है और अपने बारे में नहीं सोचते हुए पूर्णतः पूरी सेवा में लगती है। और जब अपने पति के रूप को देखती है कि वो पूरी तरीके से वो शरीर को त्याग करके भगवान के धाम जा रहे हैं, वो उसी चिता में क्या जो अपने पति के चिता को आग लगाती है और उसी चिता में बैठ जाती है। ये उस समय की पद्धति थी। मैंने आपको कई बार बताया भी ये सती वाला चीज़ कि
ऐसा पृथु जैसा महान अगर कोई व्यक्ति हो जो और स्वयं बैठ रही है, कोई उसको वहाँ पे तो कोई है भी नहीं, ये कहना कि हमारा शास्त्र कहता है कि कूद जाओ, जबरदस्ती करता है, ऐसा कहीं नहीं। अरे शास्त्र में वर्णन तक यहाँ पे नहीं दिया कि आप हरि की भक्ति करो। हरि की भक्ति करना, लेकिन कभी भगवान ने फोर्स नहीं किया। परमात्मा के रूप में कभी फोर्स नहीं। हाँ, समझाते हैं कि बेटा ये सही है, ये गलत है। अरे कृष्ण ने अर्जुन को 700 श्लोक सुनाया और बाद में बोलते हैं कि अब अर्जुन तुम्हारी जो इच्छा है बताओ करो। सोचिए, हम 2 घंटा लेक्चर देने के बाद हम सोचते हैं कि अब व्यक्ति को यही करना चाहिए। नहीं, जीवात्मा की स्वेच्छा है, वो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, इसीलिए अनासक्त होना चाहिए। तो वो चीज़ है। तो यहाँ पे अर्ची स्वयं बैठती है और स्वयं बैठ करके वो अपने पति के चिता में बैठ करके, क्योंकि लेमन ये चीज़ हम नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि एक पत्नी को इतना वियोग होता है पति से, उस वियोग के अग्नि का जलने के आगे उसको ये वियोग जो अग्नि है वो समझ में नहीं आता है। जैसे आग अगर अंदर पूरी लगी हुई है, आदमी तप रहा है पूरा, तो बाहर का नहीं समझ में आता। जैसे आप जानते होंगे कि कई जो बहुत ही ठंडे जगह पे रेफ्रिजरेटर यूज किया जाता है, किस लिए? क्यों? क्योंकि ठंडे से बचाने के लिए। आप कहोगे अरे रेफ्रिजरेटर से ठंडा से कैसे बचे? क्योंकि वहाँ का तापमान रेफ्रिजरेटर से भी ज़्यादा रहता। उसी तरीके से वियोग की आग में इतना जल रही थी, इसलिए उसने अपने आप को उसमें डाल दिया। और इस प्रकार से जो अर्ची थी वो भी जाने लगी, और सारे देवता की पत्नियां, सारे लोग देख रहे हैं कि पृथु महाराज और अर्ची भगवान के धाम को प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे भगवान के धाम को हम भी प्राप्त हो सकते यदि हम इंद्र तृप्ति में ना लगें। और यही चीज़ कह रहे मैत्री मुनि ऋषि, कह रहे अरे ये मनुष्य जीवन मिला है भगवान को प्राप्त करने के लिए। और कह रहे जो भी ये पृथु महाराज के चरित्र को सुनता है ना, हे विदुर, वो भगवान पृथु के जैसे वैकुंठ को प्राप्त करता है। और कह रहे हैं कुछ जैसे हर लोगों को लगाने के लिए, जिसको पुत्र नहीं है उसको पुत्र की प्राप्ति हो जाती है, जो पुअर है, जो निर्धन है वो धनी हो जाता है, जो बेवकूफ है वो ज्ञानी हो जाता है, और सारा जिसके जीवन में अमंगल है वो मंगलमय हो जाता है। और कहते हैं श्रद्धा और भक्ति में से सुनना चाहिए प्रतिदिन पृथु महाराज की कथाओं को। जो भी ये पृथु की कथाओं को सुनता है, बोलता है, या कोई भी श्रवण करता है, श्रद्धा और भक्ति से एकाग्रचित हो करके वो भगवान को जरूर प्राप्त करता है। ऐसा आशीष वचन दे रहे हैं मैत्रेय ऋषि। और कह रहे हैं कि भव सिंधु पोत पादे, ये भव सागर को पार करने वाला ये पृथु महाराज की जो कथाएं मैंने तुम्हें सुनाई, हे विदुर, ये भव सागर से पार करा देती है ये कृष्ण की कथा और पृथु महाराज की कथा। यहाँ पे पृथु महाराज की कथा समाप्त होती है, वो जो परंपरा। और अब हम देखेंगे, जैसे लोग कहते हैं ना भगवत गीत होता है, उद्धव गीत, कल हम देखेंगे एक शिव गीत। वास्तव में शिव गीता किसको कहा जाता है? क्या है ये शिव गीता? शिव जी क्या बोल रहे हैं भगवान के बारे में, कल हमको सुनना चाहिए। क्योंकि वैष्णव नाम यथा संभव, वैष्णव में और शिव, अरे देवों के देव महादेव कुछ बोल रहे हैं तो जरूर सुनना चाहिए। क्या वो बोलते हैं कल हम देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शिल प्रभुपाद की जय।